प्रोमो देखा वो था आज सुबह का कॉल और कह रहे थे हम लोग कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और यही वो ट्रेड है जो आपने लिया। और देखिए इस समय मुनाफा वसूली पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी दिन के लोज के आसपास कारोबार करता हुआ और देखिए डाउ फ्यूचर्स भी अपने हाईज को गिव अप कर चुका है। बिल्कुल सही बिल्कुल हेमंत जी, थोड़ी ही देर पहले आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में आपको आते हुए दिखेंगे। ये मैंने आशीष जी से ब्रेक में कहा था। अब आप देखिए निफ्टी पर 118 अंक का कट है 12,937 और निफ्टी बैंक अब आपके सामने 350 अंक फिसल चुका है 29,395 के आसपास। आज का दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा 30,190। तो आप ये मान के चलिए कि करीब 800 पॉइंट की फिसलन है। बिल्कुल। अब और 10:15 के आसपास जब हम कार्यक्रम की अंत कर रहे थे, इनफैक्ट एक बार वो वाला प्रोमो दोबारा चलवाइए। हमने आज 9 बजे भी कहा कि देखिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में। जब सारे लोग पीएसयू बैंक्स में तेजी की राय दें तो देखिए फिर इसका मतलब है कि बाजार को समझ में आ जाता है कि अब आइडियाज देखिए कम हो चुके हैं। इस वक्त भी पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको मजबूती के साथ दिख रहा है और ये इटसेल्फ एक सूचक है कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है। तो आइए एक बार सुनिए क्या बात हुई थी और उसके बाद फिर आपको आज की रणनीति बताते हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, मंदी में मत आइए कि कहीं रिवर्सल हो रहा है। ये सब सोचना देखिए गलत होगा। पिछले कई दिनों से डीआईएस बेच रहे हैं और बाजार ऊपर चला जा रहा है। एफआईआईस की लिक्विडिटी जो है वो मंदी करने वालों को पानी में सुनामी की तरह देखिए उड़ा रही है। तो मंदी मत करिए, ट्रेंड के साथ रहिए। कहते हैं ट्रेंड इज माई फ्रेंड। सो हेमंत भाई, आपको भी बधाई। आप इतने दिनों से, मुझे याद है मंदी की मार्केट में मार्च अप्रैल में लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि ये समय भी निकल जाएगा। ऑल टाइम हाईज आज भारतीय बाजारों ने खुलते ही लगा दिए हैं। शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी 80 अंक ऊपर, 82 अंक ऊपर, तो 13,200 की तरफ देखिए ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए फिलहाल निफ्टी आपके सामने 131 अंक नीचे चल रहा है 12,924 के आसपास। निफ्टी बैंक आपके सामने 370 अंक कट के साथ 29,361 के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। कंट्रीब्यूशन प्लेट आपको एक बार दिखा देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और उसके बाद जो हमारा दमदार पैनल है 5 बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिस्ट का, उसको हेमंत जी इंट्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक का कट आपके सामने 1.33% और ये जो फिलहाल कट आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर, देखिए पीएसयू हेमंत जी स्टॉक्स हैं जो आपको सिर्फ 10 अंक का कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। और अगर आप बैंक्स की तरफ नज़र डालें तो देखिए अब लाल निशान गहराता हुआ एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। निफ्टी बैंक में एसबीआई, इंडसइंड, फेडरल और बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से सिर्फ 36 अंक की तेजी है और कट आपको आता हुआ दिख रहा है टॉप रैंक्ड 4 बड़े प्लेयर्स का। हेमंत जी, ठीक बात है। तो पहले स्ट्रेटजी बताया हूँ, फिर गेस्ट के पास चलेंगे। स्ट्रेटजी आज 10 बजे यही थी। ये वाला जो प्रोमो पहले दिखाया था इसके कोई मायने नहीं है, ये कल की बात थी जो डायरेक्टर साहब ने गलती से चला दिया था। तो पहले तो ये क्लैरिफिकेशन। आज हम लोगों ने सुबह सुबह 10 बजे के शो में भी यही चर्चा की थी कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। तो रणनीति यही है कि मुनाफा वसूली करिए। और देखिए ये सुबह से बात आज आपके चैनल पर यही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमारे साथ सच्चिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ेंगे, उनसे हमने पूछा था कि कौन सा शेयर इस समय बेचने के लिए सही है, कुछ शॉर्ट पोजीशन बताइए। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स बताया गया था। दिखाई डायरेक्टर साहब, इस समय उनका एक टारगेट तो वहाँ पर भी हासिल हो चुका है। तो अच्छा है, देखिए मुनाफा वसूली हमेशा अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब अमेरिका के बाजार रहेंगे कल बंद। थैंक्स गिविंग डे है, तो गोरों की छुट्टी है, तो वो पार्टी के मूड में है। तो देखिए ये एक इटसेल्फ सूचक है। अच्छी खबरें हमें वहीं से ही मिल रही थी। अमेरिका के बाजार हर रोज़ दौड़ रहे थे और अब आप देखिए इंडिया विक्स इस समय कहाँ कारोबार कर रहा है। ये तो लिखा हुआ है 9% ऊपर, और ये लिखा था मैंने करीब करीब आधा घंटा पहले। तो एक बार डायरेक्टर साहब इंडिया विक्स भी प्लीज़ दिखाइए ताकि समझ में आए इंडिया विक्स इस समय कहाँ ट्रेड कर रहा है। ये डर का सूचक है और देखिए ये इस समय भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो हमेशा इसे देखा करिए। डाउ फ्यूचर्स अपने हाई से दरअसल 125 पॉइंट फिसल चुका है। तो अमेरिका के बाजारों में जो सुबह सुबह हमें देखा था कि अच्छी रैली देखने को मिल रही थी डाउ फ्यूचर्स में, वो अब नहीं देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की पीएसयू बैंक्स में एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है और ये इटसेल्फ
बताता है कि अब तेजी के हम अंतिम पड़ाव पर खड़े हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए गिरने वाले शेयरों के फेवर में है, और ये सारी चीजें कुछ दिनों पहले देखिए बुल्स के फेवर में थी। तो अब यहां पर बुल्स क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, मुनाफा टेबल से ले जाएंगे, और देखिए यही आपको देखने को मिलेगा। अब आज ओवरहीटेड मार्केट है, और जाहिर सी बात है ओवरहीटेड मार्केट में ऐसा होता है। जब सुबह हम लोगों ने बाजार को छोड़ा था तब हरी लकीर ऊपर थी, लाल लकीर नीचे थी, और आपसे यही कहा था कि आप देखिएगा आज लाल लकीर दरअसल ऊपर हो जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही आपको इस समय देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब ढूंढेंगे वो प्रोमो, और उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी के बाद वो चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या बात मैं कह रहा हूं। तो देखिए अब लाल लकीर और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो क्या डरें घबराएं, बिल्कुल नहीं। आप इंतजार करिए बाजार को थमने का, संभलने का, और मुझे लगता है कि आज और कल ये 2 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर आप वापस से बाजार को हेल्दी पाएंगे। तो करेक्शन देखने को मिल रहा है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और आज और कल मैं इसलिए कह रहा हूं चल जी क्योंकि पिछले बृहस्पतिवार का सीन सबको याद है, तभी लाल निशान में बंद हुआ था बाजार, और हमने देखा था कि थर्सडे को एक्सपायरी के चलते प्रेशर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए ये प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सपायरी के कारण है। 13,000 के नीचे भी बंद हो तो आप घबराइएगा मत, लगता है कि 13,000 के नीचे भी समाप्ति हो सकती है भारतीय बाजारों की। पिछले कुछ दिनों से हम वन साइड रैली की बात कर रहे थे, और चलिए मैं कह रहा था कि मेरा टारगेट 13,200 का है, 13,145 तो आ गया। तो ठीक है, यहां पर देखिए सब लोग 200 का वेट करके प्रॉफिट बुक नहीं करते, और इसीलिए मैंने सुबह आज कहा कि मुनाफा आपको वही है जो घर लेकर जाएं। डॉक्टर साहब अगर आपके पास वो प्रोमो आ गया होगा तो बताइएगा। चलिए ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इतनी बड़ी रैली दिवाली से पहले जो शुरू हुई हो। संवत के 8 ट्रेडिंग सेशंस में से 6 ट्रेडिंग सेशंस में हमने ऑल टाइम हाई लगाए हैं, तो मुनाफा वसूली तो होनी ही थी। और इसीलिए आज सुबह सुबह देखिए हम लोग आपको कॉशियस संकेत दे रहे थे और कह रहे थे कि आपको इस समय थोड़ा सा तेजी करने से बचना चाहिए, और करनी चाहिए तेजी तो कहां, स्टॉक्स में जिनको फायदा होगा कच्चे तेल से बढ़ने का। और आप देख लीजिए ऐसे बाजार में भी कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयरों में क्या मूव देखने को मिल रहा है। लंबी लिस्ट है उन स्टॉक्स की, अबान ऑफशोर सर्किट पर है अभी भी, अल्फा जियो जो आपको देखिए आशीष ने बताया बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, जिंदल ड्रिलिंग 10% का इंट्राडे सर्किट लगा कर आए। तो वो वाले स्टॉक्स जिसको कच्चे तेल से फायदा होगा उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल अभी भी हो सकता है भागता हुआ आपको नजर आए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, क्रूड वाली थीम ऐसे मार्केट में भी चलने वाली है। डॉक्टर साहब अब चलाइए वो प्रोमो जो आज हमने सुबह सुबह 10 बजे और पौने 10 बजे राय दी थी। लास्ट में पीएसयूज चलते हैं। देखिए अब ये चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी लाल निशान में आने की इंतजार कर रहा है। आज मिड कैप्स में वो गर्मी नहीं नजर आ रही है जो कि पहले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी। और क्योंकि ये इस बात को भी समझिए, क्योंकि देखिए होगा ये, जिन्होंने पहले ट्रेन में चढ़े हैं वो देखिए थोड़ा सा उतरने की कोशिश भी करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और करना भी चाहिए। ध्यान रखिएगा 13,100 13,200 के रेंज बेस्ट रेंज है देखिए मुनाफा वसूल करने के लिए, और ये इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ दिख रहा है। आज आप ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आते हुए देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी इस वक्त 13,000 के लेवल के नीचे है, बैंक निफ्टी 29,650 के कुछ नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपके सामने अब 150 पॉइंट का कट निफ्टी 50 पर आता हुआ, और लगभग 410 पॉइंट का कट निफ्टी बैंक पर आपके साथ फिलहाल स्क्रीन पर 29,331। एकदम जुड़ेंगे सचिन उत्तेकर साहब के साथ। उत्तेकर साहब स्वागत है आपका, बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। कोई कॉल हो आपकी तो शेयर कीजिए, जो आपने 10 के दमदार ट्रेड्स में एक शानदार कॉल दी थी जुबिलेंट फूड्स पर, वो बेहतरीन तरीके से फिलहाल स्क्रीन पर काम करती हुई। धन्यवाद शैल जी एंड गुड आफ्टरनून हेमंत जी। मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा सा और दबाव हो सकता है मार्केट में, बट एक जिस तरीके से रोटेशन है, मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही गौर करना है। एंड जो थीम आपने सुबह आउटप्ले की थी क्रूड के रिलेटेड, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी नजर आ रही है ऑन द सेल साइड। इंडिगो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक आ चुका है, जिस तरीके से इसका ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस रही है, एक अच्छे अपमूव के बाद थोड़ा सा एग्जॉशन है, एंड जिस तरीके से 1615 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे वो स्लिप हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और दबाव बन सकता है काउंटर में। इसके RSI ने भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया है ऑन दी इंटरमीडिएट स्केल, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी हो सकती है। तो अगर किसी को शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने हैं फ्रेश, तो 1635 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बनानी चाहिए। टारगेट मुझे लग रहा है अराउंड 1540 के आसपास, जो इसने एक गैप से मोमेंटम दिखाया था, वो पर्टिकुलर गैप के आसपास शायद एक बार स्विंग कर सकता है काउंटर।
तो यहाँ पर तो बिकवाली इंडिगो- करनी है, इंडिगो पे कम करना है। मजा आ गया। आपने शॉर्ट आइडिया से शुरुआत करी और आपने शॉर्ट आइडिया से ही अंत किया था पिछले शो का, जो हम और आप साथ कर रहे थे। और दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स, और हम लोग यही कह रहे थे प्रॉफिट बुक करने में ही फायदा है। सुबह से देखिए आज यही थीम चल रही है और जो कॉल था वो बहुत ही सटीक था। 2450 ये वो टारगेट आपने दिया था जो हमने हासिल होते हुए देखा, बल्कि और नीचे फिसल गया है। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, अगर आपने ये कॉल लिया तो आप किस तरह से इस समय प्रॉफिट पर बैठे हैं, इसको भी एक बार रिविजिट करके बताइए। सचिन जी, ये जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं कुछ लोगों ने कवर कर ली होंगी, कुछ लोग देखिए अभी भी खड़े होंगे। बताइए इसके लिए स्टॉप लॉस क्या रखें और कितना नीचे फिसल सकता है, क्योंकि बहुत मूव कर चुका है स्टॉक। हेमंत जी, इनफैक्ट जो प्राइस एक्सपेक्टेशन थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुकी है। इनफैक्ट इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ही देखे एंड जहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था पहले लेग में, वो लगभग अराउंड 2420-25 के आसपास का ही है। तो जब तक आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में है ऑन द डाउन साइड, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल्स भी हासिल होने चाहिए। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि अच्छी मूव हो चुकी है, मेजर पार्ट ऑफ द मूव हो चुकी है, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली करने की सलाह होगी। बट इन केस अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ ये पर्टिकुलर ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है तो उनको स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा अराउंड 2475 का। थोड़ा सा लंबा है, 1:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क है यहाँ से भी। बट नीचे मुझे लग रहा है 2420 से ज्यादा तो डिक्लाइन होने नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली एक अच्छे जोन के आसपास है, मुनाफा अगर अच्छा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, तो यहाँ पर वसूल लेना चाहिए एंड स्विच करने चाहिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज पे। चलिए फिलहाल 2 शॉर्ट कॉल्स आपके सामने डिस्कस होती हुई हैं। एक फ्रेश वन इंडिगो पर जिसका लक्ष्य है 1540, और एक जो कॉल आपको 10 बजे के ट्रेड में मिली थी सचिन जी द्वारा। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको बाजार आता हुआ दिख रहा है 185 पॉइंट का कट निफ्टी पर 12870। शर्मा जी बताइए, कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेड जो कल तक एक्सपायरी के लिए आपको काम करता हुआ दिखा? क्या गिरावट आपको समाप्त होती हुई दिख रही है या यहां पर एक लाल निशान और आता हुआ दिख रहा है? राहुल शर्मा साहब, यह प्रश्न आपका था, व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए, मेरे ख्याल से दूरसंचार संपर्क जो शर्मा साहब के साथ है वो परेशानी में है। राजेश सतपुते जी से जुड़ेंगे। सतपुते साहब, किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं? फिलहाल 150 पॉइंट का कट, बताइए क्या राय? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए, थोड़ा सा जो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा रैली, थोड़ा गिव अप हो सकता है एक्सपायरी के सामने। टेक्निकली अगर आप देखें शैल जी तो इट्स ए पॉजिटिव निगेटिव डाइवर्जेंस, जिसका टारगेट होना चाहिए 12,770 से 12,800। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से और एक 100 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 29,000 टेस्ट करने के 30,000 टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा प्रेशर है। दिस इज ऑल प्रॉफिट बुकिंग अहेड ऑफ एक्सपायरी। तो प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि 29,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन मोटा मोटी लगता है 28,500 तक का एक करेक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी पे भी आ सकता है। तो फिलहाल जो बाजार में करेक्शन है तो यहाँ पे फॉलिंग नाइफ है, आप थोड़ा सा वेट करें। सेल साइड की आइडिया है शैल जी, मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल यहाँ पे वीकनेस है। एक अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो करीबन 485 टू 490 का था, 200 डे में करीबन 500-502 पे था। तो एग्जैक्टली यहाँ से ये पलटा है। हालांकि थोड़ा सा फॉल हुआ है तो थोड़ा पुल बैक पे बेचे तो बेटर है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव मुझे लगता है कि भारतीय में ज्यादा होगा। तो 460-461 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 465 के नीचे बेचे, 470-72 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये करीबन 435-440 तक का इसमें जो करेक्शन है वो भारतीय में ड्यू है। भारतीय एयरटेल फिसल सकता है, ये राय निकल कर आती हुई इस समय। गाबा जी बताइए, आप भी सुबह कह रहे थे कि बाजार थोड़ा सा हैवी हो गया है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूरी है, बिल्कुल वैसा ही देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बताइए कोई ट्रेड शानदार वाला शॉर्ट साइड पर? हाँ, एक महीना हुआ 1600 पॉइंट्स का मूव मिला है। एक दिन पहले छुट्टी है, अब नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के एक दिन पहले और फ्राइडे के बाद नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए यहाँ पर। और मुझे जो बार जनरेट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर क्लोज मिलता है तो लगता है यहाँ पर थोड़ा वीकनेस रहेगा, शायद थोड़ा डिप मिलेगा, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है। सुबह सही बात थी जब हमने पीएसयू बैंक्स की बात की थी, क्योंकि स्टॉक्स मिल नहीं रहे थे ऑन द बाय साइड। मुझे लगता है अब यहाँ पर बेचना चाहिए बैंक्स। चॉइस है मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में 1900 का स्टॉप लगाना चाहिए। लोअर लेवल्स 1800 के देखने को मिल सकते हैं, उसके आसपास प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। कल एक्सपायरी है, शायद फिर एक शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए।
तो हेमंत जी, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक जैसे सबसे हाई बीटा काउंटर पे एक सेल कॉल आता हुआ दिख रहा हो, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं वो आपको और गहराता हुआ, मेरे ख्याल से 1940 का हमने इसमें ऑल टाइम हाई देखा है, और वहां से भी आप 40 और 40 अंक लगभग 80 का कट आते हुए देख रहे हैं। गाबा साहब का लक्ष्य है 1800। मेरे ख्याल से राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, तो शर्मा साहब बताइए, क्या प्रेस्क्रिप्शन है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और कोई कॉल का आइडिया हो तो हमारे ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये लाल निशान मुझे गहराता हुआ दिख रहा है। 2:15 बज चुके हैं, बचे हुए 1.25 घंटे के लिए। जी हाँ शैल जी, प्रॉफिट बुकिंग हमने निफ्टी में देखने मिली है। ऑलमोस्ट 13,200 का लेवल सुबह निफ्टी ने अचीव करने का ट्राई किया, उसके बाद में एक तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट आई थिंक निफ्टी सपोर्ट के करीब आ गया यहाँ पे। मेरे हिसाब से फ्रेश शॉर्ट करने के लिए इतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इनफैक्ट जो काउंटर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनमें मैं डिप में बाय करने की राय रखूंगा। निफ्टी में 12,800 का सपोर्ट है। आई थिंक मे बी हम यहाँ से 80 पॉइंट और करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 12,800 पे पुट राइटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो आई थिंक वहां पर डेफिनेटली एक्सपायरी का प्रेशर एक तरह से प्ले आउट करेगा और निफ्टी वहां पर थोड़ा सपोर्ट लेगा। अब अगर ये फॉलिंग मार्केट में देखें तो पीएसयू बैंक्स अभी भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं काफी सारे। इनफैक्ट रिलेटिव कंपैरिजन में इनमें अभी भी स्ट्रेंथ है, तो इनके जो सेटअप है अभी भी बिगड़े नहीं है। मेरे हिसाब से हमने एसबीआई परसों भी बाय किया था, वापस एसबीआई में हम देख सकते हैं 250 का जो कॉल ऑप्शन है एसबीआई में, ये ऑप्शन लेके हम चल सकते हैं। 250 का कॉल ऑप्शन तकरीबन 90 पैसे चल रहा है अभी के प्राइस के हिसाब से, इसे बाय करके चले। मेरे हिसाब से निफ्टी सपोर्ट लेगा तो बैंक्स में अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगा, जहां पर एसबीआई की एक्सपायरी कल तकरीबन 252-253 के आसपास हो सकती है। तो जो 90 पैसे का ऑप्शन है तकरीबन ये 1.5 से 2 रुपए तक ऊपर में हो सकता है। तो मेरी राय है डिप में पीएसयू बैंक खरीदे, खास करके एसबीआई। शर्मा साहब, आप नवंबर का ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं या दिसंबर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन बचा है, इसका तो टाइम डिके से मार देगा। जी हाँ, मतलब अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो कल का ऑप्शन लेके चल सकते हैं, बट पोजिशनली भी मेरे हिसाब से जो दिसंबर का ऑप्शन है वो भी लिया जाता है। दिसंबर का जो ऑप्शन है उसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम वैल्यू उसमें अच्छा रहेगा। आई थिंक 255 का ऑप्शन 10 रुपए के आसपास पोजिशनल ट्रेडर्स बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक का पोजिशनल टारगेट 265 का है और कल के लिए संभावना है कि एसबीआई 250 के ऊपर की एक्सपायरी दे। जी, तो डायरेक्टर साहब, जब आप ऑप्शन दिखाएं एसबीआई का तो दिसंबर का दिखाइएगा, 255 रुपए का लॉन्ग साइड कॉल, जो आपको फिलहाल 10 रुपए पर आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, ठीक बात है। तो देखिए, एयरलाइन शेयर बेचिए, इंटरग्लोब बेचिए, स्पाइसजेट भी फिसल रहा है। आज दिखाइए डायरेक्टर साहब, स्पाइसजेट का स्टॉक 1.5% नीचे ये शेयर भी कारोबार करता हुआ, वॉल्यूम्स के साथ देखिए ये भी फिसल रहा है। तो कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो देखिए कच्चे तेल बढ़ने वाला जो ट्रेड है वो लोग ले रहे हैं इस समय, और दो तरीके से प्ले कर सकते हैं, एयरलाइन शेयर को बेचकर, और दूसरा तरीका अभी देखिए जो बताया गया था, अल्फा जियो, जिंदल ड्रिलिंग, अबान ऑफशोर, ओएनजीसी, इन सबको देखकर। तो देखिए ये प्ले इस समय हो रहा है। खरीदने के देखिए कोई जल्दबाजी इस समय नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। कोटक बैंक ये भी नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है, और शर्मा जी कह रहे हैं एसबीआई का कॉल ऑप्शन खरीदिए। बाकी भारतीय एयरटेल में भी मंदी करने की राय ही देखिए निकल कर आई है। मानस जायसवाल साहब, स्वागत है, बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग को, आप कैसे देख रहे हैं, कहां आकर रुकेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, प्लीज सपोर्ट बताइए। देखिए, निफ्टी शायद थोड़ा और करेक्ट होगा, 12,800 के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पर सेल करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, और टारगेट केवल यहाँ से 80-90 पॉइंट के आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। और मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट करना है तो 29,200 के लेवल ध्यान रखिए। जब तक वो ब्रेक ना हो, आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो स्टॉक पे मेरी राय रहेगी एशियन पेंट्स पे। देखिए, एशियन पेंट्स लगातार रेजिस्टेंस हाई लेवल पे फेस कर रहा था, और अब चार्ट पे वीकनेस दिख रही है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे चला गया है। तो एशियन पेंट्स पे बिकवाली करिए, 2180 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और 2100 के टारगेट रहेंगे। चलिए, तो आपको हेमंत जी एक से एक फ्रंटलाइन काउंटर्स पर सेल कॉल्स अब आती हुई दिख रही हैं। 2.5% नीचे 2152 के आसपास आपको एशियन पेंट्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, हमने बहुत लॉन्ग कॉल्स ट्रेड करी, और वो सारे स्टॉक्स जो हैं अब आपको गहराते हुए लाल निशान में दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, बाटा का स्टॉक दिखाइए, पिडिलाइट का स्टॉक दिखाइए,
टाइटन का स्टॉक दिखाइए। ये तीनों जो बहुत अच्छे लॉन्ग ट्रेड्स थे आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो शॉर्ट साइड बाजार में और मजबूत होती हुई है। ठीक बात है और सही है। अब रियल पार्टी होगी, पार्टी तभी हो सकती है जब आप पैसा वैसा टेबल से निकालें और उसके बाद फिर खर्च करें। रियल इकोनॉमी में तो देखिए अभी तक पैसा बुक्स में था, बाजार में था, और देखिए अब बुक्स में आता हुआ आपको नजर आएगा, तो अच्छा है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी होगी, थोड़ा बहुत जो फ्रॉथ है देखिए वो भी निकलती हुई नजर आएगी, तो बढ़िया है। इस समय इवन PSU बैंक्स में देख रहा हूँ ऊपरी स्तरों से फिसल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा डेज हाई से 3% देखिए फिसल चुका है। कैनरा बैंक डेज हाई से 3% फिसल चुका है। ONGC भी देखिए फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये 1.25% ही देखिए फिसला है। टाटा पावर भी डेज हाई से करीब 2.5% फिसलता हुआ। जो हरे निशान में भी स्टॉक्स हैं वो अपने हाई से नीचे हैं। ये बता रहा है कि मुनाफा वसूली आज मार्केट में बिल्कुल जमकर हावी होती हुई नजर आ रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स तो देखिए गिरता ही जा रहा है, फिसलता ही जा रहा है, 4% नीचे। SRF ये सब स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक्स हैं। देखिए मुनाफा आदमी वही वसूल करता है जहां पर दरअसल प्रॉफिट हो रहा हो, और इन सब में भर कर मुनाफा हो रहा है। और मुनाफा वसूली के हक में गौरांग सर भी हैं मेरे ख्याल में, तो गौरांग सर को जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं हमारे आवाज। अरे वाह, वेरी गुड सर, स्वागत है आपका। शुभ दिन आपको सर। बताइए, आपकी गुलाबी टाई बड़ी अच्छी लग रही है, प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं आप भी लग रहा है। माहौल इतना लाल था तो मैं बोला थोड़ा गुलाबी हो गया हूँ आपके सामने। धन्यवाद आपको और आप सभी को शुभ दिन। और ये 13,000 का आंकड़े के बारे में हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पर पहुंच के शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जायज है। दिवाली से पहले लगातार निरंतर जो नकदी है बाजार में आ रही है, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो या फिर स्थानीय संस्थागत निवेशक या फिर हमारे देश में बसे हमारे भारतवासी जो शेयर बाजार में निवेश करके आते हैं, तो और ये एक मजबूत बुनियाद बनाने की एक कोशिश हो रही है। और यहाँ से ज़्यादा अब जो 600 पॉइंट की गिरावट आप सेंसेक्स पर देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से अमूमन 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट आप देख रहे हैं निफ्टी के आसपास, निफ्टी की, तो मुझे ये लग रहा है कि एक मौका है। और यहाँ पर मैं अभी और बिकवाली की तो कवायद नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका नजरिया एक छोटी या मध्यम अवधि का है तो आप अगर इजाजत दें, अनुमति दें, तो एक स्टॉक का जो आपका दिसंबर का सितारा के रूप में उतारना चाहूंगा इसको, और वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। 480 से लेकर के 510 का एक लक्ष्य दिसंबर के महीने में हम निर्धारित करके चल रहे हैं, और ये गिरावट का मेरे ख्याल से फायदा उठा करके यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक्सपायरी को लेकर के शायद आज और कल में आपको जो उठापटक है वो थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, लेकिन तत्पश्चात अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी है सोमवार को, मेरे ख्याल से हम संभलेंगे और फिर से एक नया उच्चतम स्तर बनाएंगे। आपने कोई लंबी हॉलीडे प्लान कर ली है, ऐसा फीलिंग आ रही है सर, हो तो बताइएगा। लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाने के लिए कहीं आप भी राजेश सतपुते जी की तरह कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने का विचार तो नहीं कर रहे? मेरा मन कर रहा था कि ये जो रोरो सर्विस शुरू हुई है अलीबाग मुंबई से, तो गाड़ी लेकर के हम हमारी शरीके हया के साथ, क्या बात है, थोड़ा मुसाफरी के लिए निकलने का हमारा प्लान है। अब देखते हैं शरीके हया हामी भर दे तो हम चलेंगे। बहुत ही उम्दा प्लान है सर, और ये सर्विस बहुत ही गजब की है। लाउंज के लुफ्त भी उठाइएगा, गाड़ी पार्क करने के बाद ऊपर जाकर। और ये रोरो सर्विस जो दिल्ली में है, जो बॉम्बे में है, उनको सबको अलीबाग वीकेंड पर जरूर जाना चाहिए। अच्छा, ये पहले रूट कितना लंबा हुआ करता था और अब आप देखिए रोरो से कितना आसान हो गया है, तो देखिए सब लोग छुट्टी मनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी, आप यूँ समझिए कि 3 दिन की तो छुट्टी है ही, और वो भी एक कारण है कि अब जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस आपको बाजार में आती हुई दिख रही हैं वो हट रही हैं। नवंबर में अगर आप आज का कट ना देखें तो आपने लगभग 1600 पॉइंट निफ्टी पे कमाए हैं, और हेमंत जी 6300 पॉइंट बैंक निफ्टी पर। तो अगर आप इसमें से 2-3% दे भी दें बाजार को वापस, तो बाजार बहुत ही दयालु है, वो आपको ट्यूसडे को लौटाता हुआ दिखेगा। गौरांग शाह साहब की जिंदगी में फिरदौस बना रहे। और अब जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, ये बताइए, कोई शानदार लॉन्ग साइड पर दिसंबर का सितारा जो आप
रोल ओवर्स देखते हैं, आप ये देखते हैं कहाँ पर फिलहाल पोजिशनिंग बन रही है कॉल्स और पुट्स में। एफएनओ में कोई शेयर कीजिए अच्छा दिसंबर का सितारा, चाहे वो शॉर्ट भी हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिसंबर सीरीज में HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है, इंश्योरेंस का दिखाना चाहूंगा, जहां पर मंथली सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट टेक्निकली भी, डेरिवेटिव्स के लिहाजे से भी, दोनों में रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। और इंश्योरेंस एज सेक्टर ने अभी तक जो पोटेंशियल है वो दिखाया नहीं है। आई थिंक दिसंबर मंथ में इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। HDFC लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें 750 से लेके 800 तक के टेक्निकल लक्ष्य यहाँ पर दिखते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो आई थिंक इसे बाय करके चले। मेरे हिसाब से इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। हमने लास्ट 2 सेशंस में देखा कि काफी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है इसके अंदर, दिसंबर सीरीज के अंदर, और साथ ही में इस भाव पे भी इसे बाय करके चल सकते हैं। आई थिंक 640 का स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ मेरा दिसंबर का सितारा रहेगा। इंश्योरेंस एज ए सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए दिसंबर सीरीज में। क्या है, तो इंश्योरेंस बढ़िया सेक्टर रहेगा दिसंबर सीरीज के लिए। और जब बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो देखिए इस सेक्टर को, ऐसा डिफेंसिव सेक्टर भी देखिए बाजार लेता है, तो ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। सुबह भी इसके ऊपर बात हुई थी। दिसंबर के सितारे हम सब लोग सारे एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक एक जब सब हो जाएं, जब तो सारे एक साथ भी हम कंपाइल करके बताएंगे। लेकिन सतपुते जी बताइए दिसंबर सीरीज के लिए, और दिसंबर सीरीज का एक जो हम लोगों ने बहुत बढ़िया सी प्लेट बनाई है वो लाइए डॉक्टर साहब। सेंटा की सीरीज है ये तो, और बाय बाय नवंबर, हेलो दिसंबर, वो सब जो हम टोटके करते हैं वो सब करिए डॉक्टर साहब, मज़ा आएगा। स्क्रीन थोड़ी और अच्छी नज़र आएगी। ये देखिए, तो अब ये आते हुए तो देखिए दिवाली तो हो गई है, बाय बाय हो गया इसको, और अब ये नई वाली सीरीज आ रही है, दिसंबर वाली सीरीज। ये आपने बढ़िया चलाया, एक बार और हो जाए डॉक्टर साहब, मज़ा आ गया इस वाले को देखकर। तो दिवाली पूरी हुई नवंबर में, और ये देखिए बहुत थॉटफुल है। देखिए आपको क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है, इसमें सेंटा मिसिंग है। सेंटा भी दिखाइए, सेंटा भी होगा मेरे ख्याल में, डॉक्टर साहब के पास सब कुछ होता है। तो सेंटा वाली सीरीज में देखिए बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। HDFC लाइफ राहुल जी को पसंद है, ICICI प्रू लाइफ गौरांग शाह साहब को पसंद है। बताइए सतपुते जी, सेंटा वाला गिफ्ट किसको देंगे आप, बताइए। हेमंत, व्हाट अ कोइंसिडेंस, यही सेक्टर है, सिर्फ मैंने एफएनओ के बाहर का काउंटर चुना है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस, देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है यहाँ पे। वीकली चार्ट पे भी कंफर्मेशन मिलता है जिसका टारगेट करीबन 145 से 150 है। अगर आप डेली चार्ट पे भी चले जाते हो, इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 200 DMA। एट द सेम टाइम जो फॉर्मेशन हमें अच्छा लगता है वो है फ्लैग फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुका है, बाकी सब भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी अच्छी कैचअप रैली मिलेगी। तो मैंने मिड कैप को चुना है, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस 110 के स्टॉप लॉस के साथ एक छोटा टारगेट लेके काम करूंगा 135। पोजिशनली जैसे मैंने कहा, इसका टारगेट 145 to 150 का बनता है। चलिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कुछ समय पहले नीरज जी का भी कल का खिलाड़ी आज था, वहाँ पर आपने बेहतरीन मुनाफा कमाया, और अब 1 महीने की एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है सतपुते साहब से। सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप शॉर्ट कॉल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुबह से दे रहे हैं, कोई अच्छा दिसंबर का सितारा बताइए, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। शैल जी, इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर सेक्टर में से ही है, इनफैक्ट जिसका जिक्र हमने सुबह के शो में भी किया था। स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 एक्सपायरी से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही थी, एंड जिस तरीके से इस एक्सपायरी में इस रिकवरी हुई है, ऑलमोस्ट एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है ऑन द मंथली स्केल। जिस तरीके से यहाँ पर रोल ओवर डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में भी काफी सिग्निफिकेंट लॉन्ग एडिशंस यहाँ पर हुए थे। तो लगभग यहाँ से प्राइस एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 940 से 960 के जोन अचीव होने चाहिए अगले कुछ कमिंग सीरीज में ही। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग अभी भी हम रेकमेंड कर रहे हैं 820 के स्टॉप लॉस के साथ, तो खरीदना चाहिए SBI लाइफ फॉर द नेक्स्ट सीरीज। लाइफ सेक्टर तो कंसेंसस हो गया है, देखिए तो नजर रखेंगे इस पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर। SBI लाइफ के ऊपर फोकस है, HDFC लाइफ के ऊपर फोकस है। गौरांग सर कह रहे हैं ICICI प्रू लाइफ, न्यू इंडिया एश्योरेंस अच्छा लगता है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स के देखिए अब तक जितने भी नई सीरीज के लिए पिक्स आए हैं वो सारे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आए हैं। गाबा जी, इस सेक्टर को छोड़कर कुछ बताइए, कोई आपके रडार पर कोई बढ़िया स्टॉक जो अगली सीरीज में भागे। बिल्कुल, मैंने वो स्टॉक पिक किया जो शैल जी ने पिक किया था, मुझे ध्यान नहीं किस दिन,
हो सकता है मंडे को हो या थर्सडे फ्राइडे के दिन हो, वो है ONGC। करीब 70 के आसपास था, मुझे ध्यान है। और जब मैंने चार्ट देखा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, एक बॉटम आउट कैंडिडेट लग रहा था। आज तो कंफर्म लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो चुका ONGC, इसमें सिर्फ अप मूव बाकी है। अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो एक मौका रहेगा खरीदने का, अगर नहीं मिलते हैं तो भी ले लेना चाहिए। मुझे इस दिसंबर में लगता है 100-110 पॉसिबल है, स्टॉक 70 के आसपास। मजा आ गया। और 2 दिन पहले ही देखिए इसकी बात हो रही थी इस सेक्टर की, आज सुबह सुबह भी देखिए बात हुई थी। और एक बार इसका चार्ट दिखाइए, सुबह बात तो हुई थी, 2020 में भी इसकी चर्चा हुई थी, बस इसके ऊपर कॉल लेना आज सुबह सुबह रह गया था हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन ये वो स्टॉक है जो इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब देखिए मजेदार बात है ये, और यही बात हुई थी आज चैनल पर कि जो कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, इसी का फायदा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ONGC में। और आज अगर हरे निशान में कोई सेक्टर है तो देखिए यही है, ONGC, अल्फा जियो, आप देखिए अबान ऑफशोर, जिंदल ड्रिलिंग, इवन सेलान, HOEC। डॉक्टर साहब वो अगर आपके पास स्टैक हो तो पूरा का पूरा स्टैक दिखा दीजिएगा। इन ऑयल और रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। नीरज भाई आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हुए थे, गाबा जी, उनका प्रेडिक्शन ये है, एक बार कच्चा तेल दिखाइए। वो ये कह रहे हैं कि कच्चा तेल यहां से और 20-30% भाग सकता है, और शैल जी वो कह रहे हैं $60 भी हो सकता है। नीरज भाई ने जब एक बार बोला था $20 के नीचे कच्चा तेल मिलेगा तो नेगेटिव हो गया था कच्चा तेल, अब वो कह रहे हैं कि 60 भी जा सकता है। तो क्रूड वाली थीम आपने बहुत सही पकड़ी है, और मैं आपके साथ हूं। ONGC स्टॉक 2020 की टीम में भी था, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। ये देखिए 48 पर इस समय ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। तो हेमंत जी 2 डेटा मैं आपको ONGC पर देना चाहता हूं। एक तो 6% आपको डिविडेंड यील्ड यहां पर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पोर्टफोलियो में रखें, ये ट्रेडिंग कॉल्स आपको दिसंबर में आते हुए दिख रहे हैं। और एक और बहुत बेहतरीन डेटा हेमंत जी आपके लिए है, ONGC की अगर आप मार्केट कैप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें निफ्टी को तो वो सिर्फ 6% है, लेकिन मुनाफे में निफ्टी के वो 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आप देखिए बहुत ज़बरदस्त एक वैल्यूएशन गैप है जो शायद कुछ अच्छी तरीके से आपको फिलअप होता हुआ दिखे। गाबा जी की बहुत ही शानदार लॉन्ग कॉल ONGC पर आपके सामने। और हेमंत जी एक बार जिंदल ड्रिलिंग का प्राइस देखिए, आप बाजार पे 141 अंक का कट देख रहे हैं निफ्टी पर। स्टॉक अभी भी 10% ऊपर है 95.30 पर, और साथ ही साथ अल्फा जियो पर अब आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिख गया है 247.50। दिखाइए डॉक्टर साहब, ये दोनों ही स्टॉक्स इंट्राडे के स्टॉक्स, और 500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे में ये देखिए बढ़ता हुआ अल्फा जियो। और आज यही बात हुई थी कि इस स्टॉक को तो सर्किट पर ही जाना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि स्मार्ट लोग आते हैं, देखिए शॉर्ट वगैरह करते हैं, फंसते हैं। तो बधाई के पात्र हैं राजेश सतपुते जी, सर्किट गुरु ऐसी थोड़ा ना हमने नाम दिया है। वो दिखाइए इनकी वो चेन पहनी हुई फोटोज। तो राजेश जी मतलब सर्किट लग रहा है, देखिए। अच्छा दोनों में लगेंगे सर्किट, अल्फा जियो में भी लगेगा और जिंदल ड्रिलिंग में भी लगेगा। जिंदल ड्रिलिंग भी 10% का सर्किट की बात हुई थी आज, और देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आशीष का जैकपॉट स्टॉक सर्किट की तरफ भागता हुआ इस समय दिख रहा है। 2020 के रिटर्न्स भी दिखाइए एक बार, देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं दूसरे ड्रिलिंग वाले जो इस समय मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखिए सेलान एक्सप्लोरेशन, देखिए ये भी अब मूव करना शुरू कर रहा है। आप देखिए HOEC, इसने भी अब एक नीचे से देखिए फिर से रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया है। सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर आप गेल भी देखेंगे उसमें भी एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज सेक्टर ऑफ द डे देखिए यही कहा गया था, और यही इस समय आपको देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब एक बार सुनवा दिया जाए दर्शकों को कि सुबह सुबह आशीष ने जैकपॉट का दर्जा दिया था, मेरे ख्याल में प्रोमो है आपके पास, क्या है? तो अरे तो चलिए सुनवा देते हैं। लग गया सर्किट। अल्फा जियो इंडिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और लोएस्ट कॉस्ट सेस्मिक सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी। ये कंपनी 2D और 3D सेस्मिक डेटा एक्विजिशन, सेस्मिक डेटा प्रोसेसिंग, सेस्मिक डेटा इंटरप्रिटेशन और जियोफिजिकल मैपिंग सर्विसेज, इन सब के लिए जानी जाती है। आज का इमीडिएट टारगेट इसका करीबन 230-235 तो होगा ही, लेकिन जैसे ये 235 निकालेगा इट विल हेड टुवर्ड्स 260-265। जैकपॉट बताया था, तो देखिए अब ये जा रहा है उसी तरफ। 232 के ऊपर ये निकलेगा और आराम से निकलेगा। बहुत हाई बीटा शेयर है, कम से कम 2 साल की हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम आपको आती हुई दिख रही है। बाजार खुले हुए सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, चेष्टा और कोशिश ना करें इसका टॉप पकड़ने की।
ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिन का उच्चतम लेवल 247.50 के आसपास दिखता है। गैस स्पेस जो है वो बहुत ही एक्शन में आता हुआ, सेलान अभी 10% ऊपर था, अभी हमने बात की तो 12 हो गया है। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन वाली जो फील्ड है इसमें बहुत जान अभी बाकी है। मुझे लगता है ऑफशोर शेयर भी भागेंगे, इसीलिए देखिए आपको मेरी पूरी की पूरी टीम में ऑफशोर कंपनियां शुरुआत में नजर आएंगी। बीच में अगर आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे, ड्रिलिंग कंपनियां, 100 पाइप वाली कंपनियां। अभी जो तेल का दाम बढ़ रहा है वो केवल हमको इतना ही बताता है कि भाई इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ओवर, इसमें शायद डिमांड वापस आती नजर आएगी। ये सारे ड्रिलिंग वाले स्टॉक्स में आग लगी हुई है इस समय। तो आशीष जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या ऐसे चीज़ें हैं जो आप कल के ट्रेड में देखेंगे और वो बधाई के पात्र हैं अल्फा जियो इंडिया के लिए। जुड़ चुके हैं तो अच्छा, आशीष जी आ चुके हैं। आशीष जी स्वागत है आपका कमाई के अड्डा में। मैं जानता हूं आप फिलहाल अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल हैंडसेट में देख रहे हैं अल्फा जियो का प्राइस। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, शानदार ट्रेड और बहुत ही बेहतरीन आपने स्टॉक पकड़ा, 20% ऊपर उस समय जब आप 500 पॉइंट का कट देख रहे हैं सेंसेक्स पर, 160 पॉइंट का कट देख रहे हैं निफ्टी पर और लगभग 400 पॉइंट का कट देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। बताइए आपने छुट्टी में क्या खाया? वो छुट्टी में दिवाली के लिए घर गया था ना सर, पूजा करी थी। पूजा करी, लक्ष्मी जी की पूजा करी थी। लक्ष्मी जी की पूजा करी थी। सही है, तो मतलब क्या शानदार। अच्छा, ऐसे और भी आइडियाज हैं आपके पिटारे में? क्योंकि देखिए तेजी वाले बाजार में तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। मजा तब है जब 600 पॉइंट नीचे हो सेंसेक्स और शेयर लगाओ 20% की अपर सर्किट पर, क्लोजिंग बेसिस पर। आई एग्री, मजा उसी में, कोशिश वही रहेगी। चलिए, कोशिश वही रहेगी कि कुछ अभी भी मुझे लगता है कई सारे ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स हैं जो बहुत दमकम रखते हैं आउट परफॉर्म करने का। बिल्कुल सही बात है। और देखिए आशीष आपको छुट्टी के बाद रिफ्रेश होकर बिल्कुल तैयार हैं बताने के लिए और शानदार आइडियाज। तो आशीष पहले तो यार ये बताइए कि कल के इवेंट्स कहां पर रखी जाए नजर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? ये थैंक्स गिविंग के चलते तो देखिए आप सब लोग हॉलीडे के मोड में चले गए हैं, फिरंगी दोस्त सारे के सारे। नीरज भाई के एफआई का फिगर आज कुछ पॉजिटिव आएगा, ये बताइए। और क्या क्या इवेंट्स हैं जो कल के लिए लाइंड अप हैं? हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए हो गया कि ये नवंबर महीने का कल आखिरी गुरुवार होगा, तो हमें वो मंथली एक्सपायरी, नवंबर वायदा की एक्सपायरी की कल तैयारी करनी है। टीसीएस के जो बायबैक होना है शेयर्स का, उसकी कल एक्स डेट है, सैटरडे को रिकॉर्ड डेट है, ध्यान रखें। 3,000 रुपए पे वो बायबैक हो रहा है। कल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की बोर्ड मीट है जिसमें इन्होंने कहा है कि फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अच्छा, हम लोग कल सेलिब्रेट कर रहे होंगे संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल लॉ डे। क्यों, बेसिकली हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अडॉप्शन करा था उसको सेलिब्रेट कराता है हर साल 26 नवंबर को। कल पीएम मोदी 2 इवेंट्स में आपको, एक तो सुबह 12:30 बजे, उसके बाद शाम को 5:30 बजे नजर आएंगे। वो इवेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, कल अमेरिकन मार्केट्स में छुट्टी है, थैंक्स गिविंग हॉलीडे है। थैंक्स गिविंग क्या, बेसिकली जैसे हम लोग हार्वेस्ट सेलिब्रेट करते हैं वैसे अमेरिकी भी हार्वेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, और पिछला साल जो निकला है उसमें जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, आपने छुट्टी की बात करी तो एक बात और बता देता हूं, फ्राइडे को एक ट्रंकेटेड सेशन होता है। थैंक्स गिविंग डे के अगले दिन वहां पे ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट होता है, शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत होती है, तो सिर्फ 1 बजे तक वहां के समय अनुसार एक ट्रंकेटेड सेशन रहता है। तो वो छुट्टी के मूड पे आ चुके हैं संडे तक के लिए। अच्छा, एक और इश्यू है, भारत बंद है। कई सारी ट्रेड यूनियंस ने मिलकर कॉल लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट में, एंटी लेबर पॉलिसीज उनका कहना है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो न्यू लेबर लॉज आए, फार्म लॉज आए, उसके अगेंस्ट में है। तो कोल इंडिया ने तो परसों एक रिलीज भी दे दी थी कि उनकी तमाम ट्रेड यूनियंस ने कह दिया है कि कल कामकाज ठप रहेगा, 1 दिन का 1 डे स्ट्राइक नोटिस है। कल 26/11 है, 26 नवंबर जब हम कह रहे हैं, तो मुंबई टेरर अटैक्स की ध्यान रखें, तो एनिवर्सरी का दिन भी है। अच्छा, जाते जाते एक और बात, मैंने पीएम मोदी मिलेंगे आपको दो समय पे, कल 11:30 बजे आपको आरबीआई गवर्नर भी नजर आएंगे। फिडाई का एनुअल डे प्रोग्राम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं, जिसमें उनकी स्पीच होने वाली है। तो 11:30 बजे के आसपास उनकी वो स्पीच भी स्केड्यूल्ड है। तो दिन भर बड़ा एक्शन पैक्ड रहेगा कल का दिन।
तो मैक्रो पोजीशंस हेमंत जी मुझे दिख रही हैं बहुत सारी कल के सत्र के लिए। बाजार के लिए मेरे ख्याल से आरबीआई गवर्नर की स्पीच के अलावा ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आप छुट्टी बनाते हुए दिखेंगे यूएस में। फ्राइडे को उनके लिए आधा दिन है, सैटरडे संडे वैसे ही बाजार बंद है, और मंडे को हम लोग प्रकाश दिवस सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। इसलिए आप यूं समझिए कि बाजार जो लॉन्ग साइड पर पूरे नवंबर था, हल्का सा आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुनाफा जो नहीं दिख रहा वो आपको दिख रहा है हेमंत जी शिल्पा मेडिकेयर के शेयर में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट है, लगभग 11% ऊपर है, और पूरा बाजार जानता है कि अगर शिल्पा मेडिकेयर पर आपको किसी की राय लेनी है तो वो लेनी है सतपुते साहब से। 44 रुपए ऊपर। राजेश जी, क्या आपने जादू की छड़ी चलाई है, बताइए। शैल जी, सच कहो, ये जब दिसंबर का सितारा मैं छान रहा था, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक शिल्पा मेडिकेयर था, दूसरा न्यू इंडिया था। मैंने सोचा कि क्यों शिल्पा को जानबूझकर छेड़े, क्योंकि फिर मेरी क्लास लगेगी। तो मैंने शिल्पा को छोड़ दिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस को पकड़ लिया। और देखिए, शिल्पा मुझे लगता है कि बढ़िया पिक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे बॉटम लग गया। हमारी बात भी हुई थी 410, 420, 430, ये रेंज है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। इमीडिएट टारगेट क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये 485, 490 इसका पहला रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप देखिए इसका 100 DMR, 200 DMR ये कन्फ्लुएंस है। तो मेरे हिसाब से एक टारगेट लेके आप काम करें 500 का। जनरली पेनिट्रेशन होता है, ब्रेकआउट देने की कोशिश। तो 500 इसका पहला पड़ाव है, उसके बाद कंसोलिडेशन एंड देन 540, 550। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन था शिल्पा में, दैट सीम्स ओवर, और यहाँ से शिल्पा चलने को तैयार है। तो बिल्कुल सतपुते साहब, यहाँ पर आपको 3 मूविंग एवरेजेस टूटती हुई दिखेंगी। आज ये 200 DMA के ऊपर शानदार तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, 478 का प्राइस। और अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है जो गौरांग शाह साहब बिल्कुल उससे बात मानेंगे, हेल हैथ नो फ्यूरी देन अ वुमन स्कॉन्ड। आपने शिल्पा मेडिकेयर को अपना दिसंबर का सितारा नहीं बनाया, और देखिए क्या शानदार रैली आपको लगभग 12% की आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, यहाँ पर वॉल्यूम आपके सामने है 12 लाख शेयर, और बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने शिल्पा मेडिकेयर में। ठीक बात है। अच्छा, ऐसे ही एक स्टॉक और मूव कर रहा है, और कल हम लोगों ने बात की थी पूर्वांकरा की, और आज हमारा मिस हो गया सुबह, उसे देखना। और इस समय देखिए कैसा ये प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। पूर्वांकरा में जिन्होंने कल तेजी करी 20% पाया, और जिन्होंने कल रखा, देखिए आज भी नीरज भाई की टीम में था ये स्टॉक का, 8% ऊपर है पूर्वांकरा का स्टॉक। अब क्या मूव दिखा रहा है ये देखिए। अभी तब नजर आया जब डायरेक्टर साहब ने ये वाली टीम फायर करी और दिखाया, तो निटको टाइल तो देखे जाना ही था ऊपर, लेकिन पूर्वांकरा में भी क्या मूव देखने को मिला है। और इस पर भी एक राय ले ली जाए। मानस जी, पूर्वांकरा जिन्होंने कल खरीदा, स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या बताइए, और जिन्होंने आज सुबह भी लिया, क्योंकि आज भी स्टॉक 2020 की टीम में रिकमेंड हुआ था, आपका टारगेट क्या है? देखिए, पूर्वांकरा ने 2020 मतलब इस साल का जो हाईएस्ट लेवल था वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो ये तो अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स पे भी देखें तो भी ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो स्टॉप लॉस रहेगा 65 का, और टारगेट रहेंगे 90 रुपीज के। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की रैली देखने को मिली है, शायद 4 से 5 दिनों में 90 रुपीज के लेवल देखने को मिले। लेकिन कभी भी कोई गिरावट मिले तो 65 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये राय पूर्वांकरा पर आती हुई दिख रही है। तो कल का 20% और अब आपके सामने और 8%, तो ये मान के चलिए कि लगभग 26 से 27% की रैली आपके सामने जबरदस्त तरीके से आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, हाई हो गया जी, 52 वीक हाई आपके सामने। कुछ स्पॉटिंग करते हैं स्टॉक प्राइसेस की। इंडिगो फिसलता हुआ जा रहा है। अब मेरे सामने जो प्राइस है कैश में वो है 1604। आप इसमें ऑलरेडी एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं। इसमें सचिन जी का लक्ष्य है लगभग 1540। और मैं आपको 1-2 स्टॉक्स दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लेके आइए। यहां पर रैली और तूल पकड़ती हुई दिख रही है मुझे हेमंत जी। तो मोमेंटम हम लोग फिलहाल चेज नहीं कराएंगे, लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर 5% ऊपर। और ये स्टॉक आप नवंबर की एक्सपायरी में देखें तो 700 रुपए से बढ़कर 1082 की तरफ अग्रसर है, और यहां पर भी बहुत जबरदस्त मोमेंटम। तो ये 2 लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में आपको दिखा रहा हूं। और हेमंत जी, मेरे ख्याल से गिरावट आपको देखते ही मिलती है एसआरएफ में। डायरेक्टर साहब, जरा लंबी अवधि का चार्ट एसआरएफ में दिखाइए। 7-8 दिन की रैली आपको आज के रेड बार में खत्म होती हुई दिखेगी। जोड़ेंगे सचिदानंद उतेकर साहब से, वो आपको राय देंगे कि यहां पर करना क्या चाहिए।
शैल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, इनफैक्ट कल के सत्र में जो ब्रेकआउट भी हुआ था वो काफी इंडिसाइसिव था। अगर इसका RSI देखे तो वहां पर क्लियरली पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और बिकवाली हावी हो सकती है। इनफैक्ट लेवल के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है अराउंड 4950 4930 इसके आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक काफी स्ट्रेच्ड अप मूव एस्टैब्लिश हो चुकी थी एंड एक मीनिंगफुल करेक्शन की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है ये जो मूव अभी अनफोल्ड हुई है वो एक हेल्दी करेक्शन है एंड मुझे लग रहा है वो करेक्शन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। 4950 4930 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर आपको वापस स्टॉक रिव्यू करना चाहिए। बट फिलहाल लॉन्ग्स यहां पर अवॉइड करने की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए तो लॉन्ग्स अवॉइड करिए, सेटल होने दीजिए स्टॉक को। ये भी बहुत जोर से भागा, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और देखिए इस समय देखी जा रही है 200 पॉइंट नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक और चीज़ हुई है, अगर आप आज जनरल न्यूज़ देखें तो सबसे बड़ी खबर है जो साइक्लोन आया है तमिलनाडु पुडुचेरी में। आज सुबह सुबह की हमारी हेडलाइन भी था और इस वक्त की भी देखिए सबसे दर्दनाक खबर हमारे जो देश में इस समय हो रहा है वो दरअसल यही है, साइक्लोन निवार। और देखिए आज बहुत जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है तमिलनाडु में। पुडुचेरी में जो भाई बहन देखिए वो काफ़ी परेशान है। और आज हमने ये भी देखा कि इसके चलते जो है वो छुट्टी भी डिक्लेयर की गई। बहुत बड़ा तूफान था और उससे काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये शायद सही फुटेज नहीं है पर दिखाने के लिए, हाँ अब आई देखिए ठीक फुटेज। तो ये देखिए फुटेज आपको बता रही है। और खबरें ये भी हैं कि कई जो ऑटो कंपनियाँ हैं उनको भी टेम्परेरली अपना जो कामकाज है बंद करना पड़ा। इवन आज जो आइशर गिरा है वो इसी खबर के चलते गिरा है। ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, आइशर मोटर में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो इन्हीं सब रूमर्स के चलते देखने को मिल रही है। आप देखिए इस समय हुआ क्या है, ये शेयर 3.5-3.5% नीचे कारोबार करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो तमिलनाडु की जो कंपनियां हैं, जो साउथ की देखिए कंपनियां हैं, जो यूनिट्स हैं देखिए वो आज उनको बंद करना पड़ा है। तो प्रोडक्शन का एक दिन का नुकसान जाहिर सी बात है वहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिए स्टॉक्स उसी पर कारोबार करते हुए। और इंटरग्लोब में भी ये चीज़ है, बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो देखिए दरअसल नहीं चल पाई, बंद हुई, उनको चेंज किया गया तो फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। तो आपने इंटरग्लोब जो शेयर बताया ना सचिन जी, बहुत सही बताया। अच्छा, आइशर मोटर कहां तक फिसल सकता है इन्हीं सब खबरों के चलते, इसका भी चार्ट चेक करके बताइए। हेमंत जी, इनफैक्ट लगातार हम इसमें एक तेजी का रुझान ही रख रहे थे। बट जिस तरीके से 2630 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर हम थोड़े एलिवेटेड सपोर्ट्स देखें तो जिस इंटेंसिटी से 2400 ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ था, मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर सपोर्ट शिफ्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ से डिक्लाइन एक्सटेंड भी होती है तो मुझे लग रहा है 2450 से 2400 आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी वापस बन सकती है। तो फिलहाल इमीडिएटली लॉन्ग्स करने की सलाह नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए। एंड लोअर एंड मुझे लग रहा है 2450 के आसपास वापस एक इंटेंशन रखना चाहिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। राय आपको दिख रही है आइशर मोटर्स पर। अगर हमारे डायरेक्टर साहब आपको लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो वहां पर बहुत ज़बरदस्त रैली के बाद नवंबर में आज एक हल्का सा लाल निशान आइशर मोटर्स पर आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, साथ ही साथ अशोक लेलैंड पर भी नज़र डाल लें क्योंकि जो उनका सबसे बड़ा प्लांट है वो आपको चेन्नई के पास आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ज़रा जो तेज़ी है वो पिछले 4 दिन से सुस्त है और आपके सामने अब 2% का कट है, लेकिन ये स्टॉक 4 दिन से आपको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल तो लॉन्ग साइड पर कोई ट्रेड मुझे बाजार में दिख नहीं रहा और शॉर्ट साइड में जो है वो एक के बाद एक ट्रेड स्क्रीन पर आते हुए। हेमंत जी, दिन का लो बजाज फाइनेंस पर, दिन का लो जीमेंस पर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, विप्रो, HPCL, ये सारे स्टॉक्स जो हैं जहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछले 7 दिन में लॉन्ग कॉल्स कमाए हैं वो अब आपको मुनाफा वसूली में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। और हो रहा है शैल जी, आज सामने से फोन आ रहे हैं, डीलिंग रूम से फोन आ रहे हैं यतिन को कि बात करनी है हमें आपसे। आप क्या कर रहे हैं, आज आपने फोन नहीं किया, आज ऐसा हो रहा है। ये देखिए यतिन आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग की टाई आपने ये मुझे डीलिंग रूम से एक सवाल आ रहा है कि आप पहले जमीन पे थे, आपकी ट्रेन जमीन पे चलती थी, प्लेन वापस एयरपोर्ट पे आ जाता था, आपने वो रॉकेट जो है वो तेजी वाला छोड़ दिया ऊपर, वो वापस कब आएगा अब नीचे? तो शैल जी ने बनवाया, पूछिए, सामने ही है। मेरे पास बहुत असला है इन मामलों में
और आप देखिए 30,000 तक तो हम हेमंत जी पहले बुल्स के साथ, फिर इंजन के साथ, फिर बुलेट ट्रेन के साथ, उसके बाद राफेल जेट और PSLV। मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जब आपको 32,613 के आसपास जब हमारा निफ्टी बैंक पहुंचेगा, मैं आपको GSLV दिखाऊंगा। ठीक बात है, तो आएगा वापस, आप उसकी चिंता मत करिए। ये बताइए फोन करके कह क्या रहे हैं ये आपके मित्र? तो देखिए हेमंत, ये पूरी सीरीज जो है वो बैंकिंग के नाम है और ठीक है, कल एक्सपायरी है, उसके पहले पहले थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग लाजमी थी। कल भी थोड़ी बहुत वीकनेस थी और पिछले 2-3 दिनों से फर्स्ट हाफ में हम वीकनेस देख रहे हैं। आज वो वीकनेस थोड़ी एलिवेट हो गई है, चिंता कोई की बात नहीं है, ऐसा डीलिंग रूम मानते हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त तेजी हमने जो देखी है खास करके निफ्टी बैंक में, जहां हमने 20% के ऊपर का रिटर्न देखा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर मैं कहूंगा कि आया हुआ है हाईवे पे, लेकिन गाड़ी आगे जोर से चलेगी। इसीलिए 2 स्टॉक्स जो वो दिसंबर सीरीज में पोजिशनल तरीके से रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है डीलर्स का फोकस जो है दिसंबर सीरीज की तरफ हो रहा है। और 2 स्टॉक्स जहां वो अपना पैसा फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले अदानी पोर्ट। अगर आप देखें तो शानदार चार्ट, शानदार पोजिशनिंग, और अगर आप F&O का डेटा देखें तो 85% रोल ओवर्स ऑलरेडी दिसंबर सीरीज में हो गए हैं। 85% का रोल ओवर ज्यादा स्टॉक्स में हमने देखा नहीं है, तो वो चुनिंदा स्टॉक्स में से है अदानी पोर्ट, जहां रोल ओवर बहुत बेहतरीन हुए हैं। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 425 से लेकर 430 के पोजिशनल टारगेट्स हमको दिसंबर सीरीज में आते हुए दिखाई देंगे। तो अदानी पोर्ट सबसे पहला एक बाय रिकमेंडेशन है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि मार्केट 1-2 दिन करेक्शन के मोड में होगा ऐसा उनका मानना है, तो बाय ऑन डिप्स यहां करें। दूसरा स्टॉक जो है वो UPL है। सीरीज के स्टार्ट में लगभग 500-525 का रेट रहता था, आज 420 के प्राइस में मिल रहा है। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि जो MSCI रीबैलेंसिंग को रिलेटेड जो सेलिंग थी, वो सेलिंग मोर और लेस खत्म हो चुकी है। और ये जैसी रीबैलेंसिंग जो शुक्रवार को होनी है MSCI की, वो एक बार खत्म हो जाए तो शायद UPL में आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे 20-25 रुपए का। तो यहां से फिर से एक बार दिसंबर सीरीज के लिए UPL में अपना पैसा जो है डीलिंग रूम्स लगा रहे हैं। चलिए यतिन जी, कोई और स्टॉक आपका मिड कैप स्पेस में भी है? तो शैलेंद्र जी देखिए, आज है ना जो सेक्टर चल रहा है वो PSU बैंकिंग स्पेस, खास करके बैंक ऑफ इंडिया से लेके बैंक ऑफ बड़ौदा, सब छोटे छोटे बैंक चल रहे हैं। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ 10 से 15% का आपको शॉर्ट टर्म अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लगभग 3-3.5% ऊपर था लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था। और HNIs की काफी सारी खरीदारी हो रही है। कोई रिफॉर्म्स या अनाउंसमेंट की बातें चल रही है जो सरकार कर सकती है PSU बैंक्स को लेके, शायद वो रिकैपिटलाइजेशन हो नियर टर्म में, वो हमको नहीं पता। लेकिन PSU बैंकिंग स्पेस में आपको छेकते हुए काफी सारे शेयर्स दिखेंगे, और वॉल्यूम्स भी औसत से 3-4 गुना ज्यादा हैं आज PSU बैंक्स पे। तो यहां नजरें रखिए, शायद कोई रिकैपिटलाइजेशन या ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ जाए तो यहां से और तेजी हमको देखने को मिलेगी। चलिए, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप पोजिशनली लॉन्ग हो सकते हैं दिसंबर एक्सपायरी में। बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं, लेकिन अदानी पोर्ट और UPLL, ये यतिन जी की मित्र मंडली आपको बता रही है डीलिंग रूम चेक से। हेमंत जी, वापस जाएंगे पूर्वांकरा पर। यहाँ पर देखिए 74.95 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे सामने दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 9% ऊपर। आज का सर्किट है 81.20। मेरे ख्याल से दोबारा जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से, वो आपको राय देंगे कि क्या करना चाहिए। 75 का प्राइस। इंट्राडे चार्ट भी दिखाइए डायरेक्ट साहब, और दिखाइए डेली चार्ट पूर्वांकरा की। P अक्षर का दिन है आज। शैल जी देखिए, चार्ट तो जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू है, मुझे लगता है ये 80-81 तक तो आराम से जाएगा। इनफैक्ट इसका वीकली चार्ट अगर आप देखते हो तो इसका जो टारगेट बनता है दैट इज 84.50, यानी 84 पकड़ के चले तो 84 तक की रैली है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये चला है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? स्टॉप लॉस होगा करीबन 71 का। 71 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, टारगेट रहेगा 84-85। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। P अक्षर का दिन है पूर्वांकरा। देखिए कल का खिलाड़ी आज, और आज भी भागता हुआ नजर आ रहा है। इसे कहते हैं रियल सेंस में खिलाड़ी, हाइज पर हाइज लगाता हुआ 52 वीक हाइज से तोड़ दिए हैं। 11% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। PVR की बात हम लोगों ने देखिए शुरू करी थी, क्या मूव इसमें देखने को मिल रहा है। PNB, इसकी देखिए बात आज हुई सुबह से ही, 4-4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और एक और स्टॉक है PNB गिल्ड्स। डॉक्टर साहब दिखाइए, इसमें भी मूव आना शुरू हो गया है। आप देखिए PNB में तो मूव है ही अच्छा,
पीएनबी गिल्ड्स, मुझे याद है कुछ दिनों पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। बिल्कुल। और पूर्वांकरा जैसे चल रहा है, देखिए एक दिन के बाद दूसरे दिन इस स्टॉक में भी एक अच्छा तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। राजेश सतपुते जी बताइए कितना भागेगा पीएनबी गिल्ड्स आज? हेमंत, ये एक जबरदस्त काउंटर है और इनफैक्ट यहाँ पे चार्ट भी बढ़िया है। यार चार्ट जबरदस्त चार्ट। यहाँ पे बेसिकली हेमंत जब रिवर्सल होता है तो जब आप कहते हैं कि करेक्शन के बाद, सपोर्ट लेने के बाद आपको फर्स्ट मूव, देन करेक्शन, देन सेकंड मूव, तो ये पैटर्न जो होते हैं ये बढ़िया होते हैं। तो ये 43 के आसपास इट इज जस्ट पीनट। यहाँ पे आपको सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस लगाने का। इमीडिएट टारगेट क्या होगा? इसका इमीडिएट टारगेट होगा करीबन 48 से लेके 50। तो 48-50 एक अच्छा छोटा ट्रेडिंग बेट मिलता है आपको ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 42.80 पे बाय करे, 42 का स्टॉप लॉस रखे, 48-50 का टारगेट लेके काम करे। तो हेमंत जी, आज क्योंकि पूरा का पूरा PSU बास्केट आपको चलता हुआ दिखेगा, बहुत ही शानदार ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपको दिखेगी लगभग 7.5%, और स्टॉक के पीई की बात कीजिए तो वो 1.6 है। मैंने कभी नहीं देखा कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का पीई 1.6 हो, और ये बुक वैल्यू जो लगभग 72 है उसके 0.6 गुना के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 43.30 का प्राइस ये आपको दौड़ता हुआ दिखेगा लगभग 47-48 तक, जिस हिसाब से यहां पर प्राइस का एक्सप्लोजन हो रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन, देखिए 6% ऊपर ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। पीएसयूज में ही सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है बाप। तो देखिए ये वो स्पेस है जिसके ऊपर नजर रखिए, और पीएसयूज ही आज बजिंग है। तो पीएनबी गिल्ड्स 6% की रैली आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कुछ और ट्रेड्स अगर आप लोगों ने पकड़े हो तो बताइएगा शर्मा जी, कहां पर नजर पड़ी आपकी पिछले 15-20 मिनट में? जी हाँ, बजाज फाइनेंस में मेरी नजर है। बजाज फाइनेंस ने अपने तेजी के टारगेट अचीव किए हैं और साथ में कूलिंग ऑफ के आज पहले सेशन में संकेत दिखे हैं, जहां पर स्टॉक ने लोअर लो बनाया है और क्लोजिंग उसके नीचे दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 4500 का जो पुट ऑप्शन है उसे BTST की तरह बाय करके चल सकते हैं। इसके अंदर ये तकरीबन ट्रेड कर रहा है 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसमें दिसंबर का ऑप्शन है ये, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 150 का रहेगा, यानी कि ₹20 का रिस्क है। और ऊपर में मुझे लगता है कि ये 200 से लेके 250 तक के लक्ष्य इस पुट में हमें देखने मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस में टेक्निकली 4500 तक का एक नीचे डाउन मूव लगता है, उसके बाद में कंसोलिडेशन के बाद में शायद नेक्स्ट राउंड ऑफ रीड चालू हो। तो फिलहाल BTST के लिए बजाज फाइनेंस के पुट बाय करें 4500 के। चलिए एक और शॉर्ट कॉल आपको आती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस में। हेमंत जी, इस स्टॉक ने लगभग आपको 35% रिटर्न दिया है नवंबर की एक्सपायरी में, और जाहिर तौर पर बाजार कुछ चीजें आपसे वापस लेगा, और मैं आपको वापस लेके जा रहा हूं पूर्वांकरा के स्टॉक पर। हेमंत जी, यहां पर आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है अब ₹76.70, और पीएनबी गिल्ड्स मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी ट्रेडर मंडली है उन्होंने NSE पर ढूंढ लिया है। एक्चुअली हमें ना इसका वो जो NSE कोड है वो भी बताना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ना हेमंत जी 10-10, 12-12 साल बाद आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, ये दोनों स्क्रीन पर रखिए, पीएनबी गिल्ड्स और पूर्वांकरा। ये तेजी सिर्फ और सिर्फ आपको CNBC आवाज पर पकड़ती हुई दिख रही है। दोनों में अब आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है, और बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने। सतपुते साहब, दोनों पर आपकी राय? अब पीएनबी गिल्ड्स 44 और पूर्वांकरा आपके सामने 77। सर जी, पूर्वांकरा तो यहाँ से और चलेगा। जैसे मैंने कहा ये 70-80 का टारगेट लेके काम करना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, अब चाहे तो अभी 74.50 का स्टॉप लॉस रखे और रैली को राइड करे। शैल जी, मुझे लगता है मोटा मोटी ये इवेंचुअली 90 के आसपास तो चला ही जाएगा, क्योंकि इसमें थर्स्ट है, इसमें मूवमेंट है। और पीएनबी गिल्ड्स तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप अभी ट्रेल करे, ₹1 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो जो हमने 42-50 के आसपास का स्टॉप लॉस था, आप चाहे तो उसे 43 करे और रैली को राइड करे। जैसे मैंने कहा 48 इसका पहला पड़ाव रहेगा, 48 से लेके 50 तक का मूव इसमें पक्का बनता है। बात है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो दिन के हाईज पर, तो P अक्षर का दिन है, यही देखिए चर्चा हो रही थी, और देखिए 8% का मूव पीएनबी गिल्ड्स में देखने को मिल रहा है। पूर्वांकरा 14% ऊपर। कल सुबह दिखाएंगे, देखिए कल का खिलाड़ी आज का प्रोमो हो, अगर अभी तो बनने में अब आधा घंटा अगर बन जाएगा तो वो भी दिखाएंगे। कल किस भाव पर देखिए बताया गया था ये स्टॉक अब क्या मूव कर रहा है। सरकारी कंपनियों में ही देखिए अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, और ये वो पूरा का पूरा पॉकेट है जो भाग रहा है। PVR इसमें भी बात हुई थी, देखिए ये भी 2% की रैली के साथ इस समय कारोबार करता हुआ। शैल जी, तो हेमंत जी, मेरे ख्याल से मैं ध्यान तो P अक्षर पर ही रखूंगा। और आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों स्टॉक्स चल रहे हैं, PVR भी, पीएनबी गिल्ड्स भी, और पूर्वांकरा पर। पूर्वांकरा अब आपके सामने ₹78 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वापस जरा मैं एक बार चेक करूं इसका 20% सर्किट कितने पे है। ये आया है 81.20 पर।
तो सतपुते साहब ने तो बहुत यहाँ पर दमखम लगा ही लिया है। एक बार राय ले लेंगे सचिन उत्तेकर साहब से, जो आपको पूर्वांकरा का चार्ट स्क्रीन पर देखेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता हुआ उन्हें दिख रहा है। शैल जी, यहाँ पर क्लियरली 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 55 लेवल के आसपास, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसके टारगेट्स लगभग अराउंड 85 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है वहां तक तो एटलीस्ट मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट कंडीशन देख के थोड़ा सा मैं टाइट स्टॉप लॉस ही रेकमेंड करूंगा। सो 73 जब तक ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंडेड है, मुझे लग रहा है 85 की प्रोबेबिलिटी तब तक वैलिड रह सकती है। एंड जिस तरीके से ये फ्लैग पैटर्न है, सो उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए प्ले करना है। लॉन्ग पोजीशंस अगर फ्रेश बनाए जाते हैं तो 73 का स्टॉप लॉस होगा और 85 86 एक रिवीजन होगा। ठीक बात है। तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक का, 16% ऊपर। अच्छा, सुबह सुबह सिनेलाइन की बात हुई थी, देखिए वो भी 15% ऊपर डटा हुआ है, टिका हुआ है। क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है सिनेलाइन में भी। हम पीवीआर की बात कर रहे हैं, देखिए पीवीआर के साथ साथ सिनेलाइन की किस्मत कनेक्शन है, देखिए, और ये भी क्या रैली दिखा रहा है। तो आज बहुत सारे मिड कैप्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये 5% रह गया है अनफिनिश्ड एजेंडा, पूरा कर दीजिए राजेश सतपुते सर। कैसे रह गया कैसे रह गया ये आप, मतलब सर्किट गुरु ने कहा और उसके बाद मतलब 15% चला, अब ये बाकी 5% आपका वेट कर रहा था सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये तो मजाक की बात है। लेकिन चार्टी के लिए तो ये सहमत मैं यही कहूंगा कि एक एक्सीलेंट बाइंग लेवल्स होते हैं ना, कि जहां पे आप लेके थोड़ा सा वेट कर सकते हो, तो वैसे वाला काउंटर है। मैंने जैसे सुबह भी कहा, ये 40-42 का टारगेट मुझे अभी भी ड्यू लगता है। तो अगर किसी को लेके जाना है तो हर्ज नहीं है। 35 के आसपास का यहाँ पे प्राइस है। स्टॉप लॉस आप 30-50 करें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार थोड़ा सा यहाँ पे थम रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा है, तो ये जो मिड कैप देखिए आप, मिड कैप फिर से यहाँ पे उछलने लगे, तो मुझे लगता है ये फिर से अपने सर्किट की तरफ भागेगा। अभी बचा ही क्या है सर, 2-3% में तो हो ही जाएगा, तो ये भी सर्किट लगा ही देगा। 16, 16.5, 17%। अब देखिए बढ़ता ये हो जाएगा। और थोड़ी देर की बात है, काम करते हैं, भसीन साहब के पास चलते हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि उनके भरोसेमंद शेयर कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स वो सुझा रहे हैं कल के लिए मार्केट में। इस करेक्शन को वो किस तरह से रीड कर रहे हैं, और हमने देखा क्या मूवमेंट देखने को मिला। 13,145 तक देखिए आज इंट्राडे में गया, ऑल टाइम हाइज लगाए और उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। भसीन साहब स्वागत है, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो मार्केट आपके सामने है, वॉलिटिलिटी इज देयर। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स थे जो टॉप पे बने उनको हटाने के लिए मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा था बैंक्स में थोड़ी वॉलिटिलिटी आ सकती है और दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। इतने बड़ी रैली के बाद आपको उतार चढ़ाव दिखेगा और वो भी कल एक्सपायरी है। हाउएवर द फ्लोज आर वेरी स्ट्रांग, बट जैसे आपको कहा 13,000 इज नॉट एन इजी नंबर टू सरपास एंड सो इज 30,000 ऑन द बैंक निफ्टी। तो कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स रेगुलरली। वी आर स्लाइटली चेंजिंग आवर पोर्टफोलियो। वी आर बुकिंग प्रॉफिट इन बैंक्स एंड गेटिंग इनटू आईटी, इंश्योरेंस एंड सर्टेन मिड कैप्स। तो वो हमें बहुत पसंद है। तो आप कहें तो मैं आपको और कॉल दूं। ऑटो वाला ना, बताइए, वी आर वेटिंग सर। तो सर पहला मेरा टॉपिक इस भाव में सबसे क्वालिटी और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होएगा HCL टेक। 823.24 में लीजिए, 812 रुपए का स्टॉप लॉस, 875 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा क्वालिटी और इंश्योरेंस इज आउट परफॉर्मिंग। आपको याद है मैंने 560 565 में आपको HDFC लाइफ कहा था, आज न्यू हाई मारा है 690 का। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश नाउ ऑन SBI लाइफ। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स और उसकी अदर इनकम हैज बीन एक्सटाउंडिंगली गुड। 848 to 850 में लीजिए, 832 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट। SBI लाइफ आपने एक राय दी। भसीन साहब, 1-2 स्टॉक्स और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बताइए। बाजार में लाल निशान है, कम मौका मिलता है कि आपके भरोसेमंद शेयर्स उस दिन मिले जब बाजार में लाल निशान हो और वो रिवर्सल हम लोग खेल पाएं। तो सर इस समय तो मैंने जैसे आपको कहा IT, फार्मा, सिप्ला मुझे बहुत पसंद है, डाबर बहुत पसंद है और माइंट्री के नंबर्स और उसकी जो न्यू गाइडलाइन है, आई थिंक माइंट्री कैन बी री रेटेड एनी ऑफ द डे। सो ये तीनों चारों क्वालिटी स्टॉक लीजिए। फार्मा, कंजम्पशन, IT विल बी आउट परफॉर्मर्स।
बहुत ही बढ़िया सर। तो फार्मा, कंजम्पशन और आईटी, ये सेक्टर्स के ऊपर रखिएगा नज़र। फार्मा, आईटी वैसे भी देखिए जब मार्केट थोड़ा सा ढीला होता है तो अच्छा प्रदर्शन दिखाता ही है। धन्यवाद आपका भसीन साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बाकी के एक्सपर्ट्स के भी BTST STBT आइडियाज़ ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मानस जायसवाल साहब के साथ। जायसवाल साहब बताइए कल के लिए क्या लेकर जाएंगे? देखिए, एक कैश का स्टॉक है और एक फ्यूचर में सेल कॉल है। पहला सेल कॉल है पीडीलाइट में। पीडीलाइट ने 20 डे मूविंग एवरेज काफी समय के बाद ब्रेक किया है और वहां पर हम पिछले 15-20 मिनट से काफी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो पीडीलाइट पे एक सेल कॉल लीजिए, 1560 स्टॉप लॉस रखिए और 1500 के टारगेट सेट। वेस्ट लाइफ का अगर आप वेस्ट लाइफ के चार्ट देखेंगे तो वहां आपको बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिखेगा। 410 412 की रेंज में एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन वेस्ट लाइफ ने वो ब्रेक कर दिया। आप वॉल्यूम्स आज के देखिए, बेहतर वॉल्यूम्स है। मैं उम्मीद करता हूं कि वेस्ट लाइफ में कम से कम ये पोजिशनल ट्रेड है आने वाले 2 से 3 दिनों का 435 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 400 रुपए के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, वेस्ट लाइफ प्लस और पीडीलाइट माइनस आपको बता रहे हैं BTST और STBT ट्रेड्स मानस जायसवाल साहब। अब जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, आप एक शॉर्ट कॉल ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर। आपका लक्ष्य है -1800। आप बताइए क्या राय आपकी बचे हुए बाजार के लिए? फिलहाल 27 मिनट बचे हैं और कल के सत्र के लिए। मुझे लगता है कि अब भी थोड़ा वीकनेस है, स्ट्रेंथ अब तक नजर नहीं आती। ये कंटिन्यू होगी कल तक। और मेरा शॉर्ट कॉल है कल के लिए STBT है इंडिगो। पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स देखने को मिले। होना चाहिए स्टॉप समवेयर अबाउट 1623 के आसपास स्टॉप भी। 1625 का स्टॉप होना चाहिए। लोअर लेवल्स 1550 की पॉसिबिलिटी है। चलिए, आप सचिन उत्तेकर साहब के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने पहला ट्रेड आज STBT दिया था इंडिगो पर। उनका लक्ष्य है 1540। गाबा साहब का लक्ष्य है 1550। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे, हमारे इकलौते टेक्निकल पैनल के पंच जिन्होंने एक लॉन्ग कॉल SBI के दिसंबर कॉल्स पर दिया है और वो आपको एक BTST ट्रेड देंगे कल के सत्र के लिए। जी हाँ, BTST मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस के पुट ऑप्शंस में। बजाज फाइनेंस का 4500 का पुट ऑप्शन लेके चले BTST के लिए। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें 200 और 225 का टारगेट है। तो बजाज फाइनेंस इसके ऊपर भी रखिएगा नज़र। ये भी दब सकता है और नीचे जा सकता है। तो ये वो पुट ऑप्शंस का मतलब है मंदी करने की बात देखिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो राहुल जी को लग रहा है कि ये स्टॉक में और प्रेशर बन सकता है। क्वालिटी नेम्स में ही प्रेशर बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर मुनाफा सबसे ज़्यादा है। इंटरग्लोब एविएशन भी ऑल टाइम हाइस पर था और बहुत तेज़ी से भागा था। इकलौता ऐसा स्टॉक है, देखिए, जो FNO में क्रूड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है FNO में अगर बेचना है तो फिर इंटरग्लोब मिलता है, स्पाइसजेट क्योंकि कैश में है। हालांकि स्पाइसजेट भी गिर रहा है आज के सत्र में, इसको बढ़ने में मुश्किल होगी अगर ये कच्चा तेल बढ़ता है ऐसे ही। लेकिन देखिए हो रहा है, ये एविएशन शेयर थोड़े से फिसलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब सीधे चलते हैं अब राजेश सतपुते जी के पास, उनसे समझते हैं उनका कल के लिए कौन सा ट्रेड है जो आज लेना चाहते हैं। बताइए सर। हेमंत, मैं भी पुट लेके जाना चाहूंगा, लेकिन मैं निफ्टी का पुट लेके जाना चाहूंगा 12,800 के आसपास। 12,800 का यहाँ पे दिख रहा है। हेमंत, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। 35 रुपीज, 35, 38 रुपीज, तो उतना तो हम लोग निफ्टी में शॉर्ट करने के बाद तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही रखते हैं। तो अगर जिस तरह से मंदी है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 35 रुपीज का पुट लिया तो एक दिन की मंदी में लेके जा सकता हूँ। तो मैं इसी लॉजिक के साथ ये 12,800 का पुट लेके जाऊंगा। 35 रुपए पे ये मिल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 10-12 रुपए के आसपास। यानी मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में 35 रुपीज का रिस्क लेके जा रहा हूँ और सामने मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि जो रिवॉर्ड होगा ये कम से कम मुझे लगता है 70 से 75 रुपए तक का ये बिकेगा कल, और प्रोबेबली बेस्ट केस में 110 तक भी जा सकता है। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत फैबुलस बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 11,800 का 12,800 का पुट लेके जाए जो 35 रुपए के आसपास है। चलिए, चांस पे डांस आपको करते हुए दिख रहे हैं सतपुते साहब। सचिन उत्तेकर जी से जुड़ते हैं। सचिन जी, आपकी एक शॉर्ट कॉल हम ट्रैक कर रहे हैं इंडिगो में 1540। बताइए BTST या STBT कल के लिए। देखिए शैल जी, यहाँ पर तो इंडिगो में मुझे लग रहा है कि पोजीशंस तो कैरी फॉरवर्ड ही करनी है एंड इस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए होल्ड करनी है पोजीशन कल के सत्र के लिए। बट यहाँ पर एक काउंटर मेरे रेडार में आया है जो ऑन द लॉन्ग साइड है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट्स। तो
लगभग आज के दबाव के बावजूद यहाँ पर एक अच्छी मजबूती मेंटेन्ड है। अराउंड 398 97 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी कोट कर रहे हैं। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, उसका आज फॉलो थ्रू एक्शन है। तो स्टॉप लॉस काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है अराउंड 893 के आसपास। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो 410 से 412 तक के लेवल्स कल के सत्र में देखे जा सकते हैं। तो अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में है। बीटीएस टेक करने की सलाह होगी कल के सत्र के लिए। ओके, तो बीटीएसटी की बात आप कल के लिए। और मैं देख रहा था कि कल के सेशन में भी अडानी पोर्ट टॉप 5 गेनर्स में देखिए शामिल था, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था और आज भी यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है। अडानी पोर्ट्स पर आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी जो हमें बता रहे थे सुमित कि पोर्ट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और अडानी पोर्ट इसका बड़ा बेनिफिशियरी है। गौरांग सर, पोर्ट्स पर आपकी राय, अडानी पोर्ट आप कैसे देखते हैं और कोई बढ़िया आइडिया जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? तो हमारी पसंद गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना ये जरूरी होगा हेमंत के वॉल्यूम्स जो कंटेनर के हैं और जो टैरिफ्स है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक छोटी या मध्यम अवधि वाला निवेश नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत लंबी अवधि वाला निवेश होगा। लेकिन अगर आप छोटी अवधि का और एक स्टॉक हमें पूछे तो हमें एक कंपनी है गोल्ड लोन से ताल्लुक रखती है और वो है मन्नपुरम। ये स्टॉक मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा बहुत मजबूत है। छोटी या मध्यम अवधि में अगर आपको कामकाज करना है तो मेरे ख्याल से 160 टू 163 162-63 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चलिए और ऊपरी तरफ मुझे उम्मीद है ये 175-180 तक जा सकता है। और अगर आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का है तो वहां पर लक्ष्य हमारा 220 का है। चलिए, मन्नापुरम फाइनेंस पर आपको एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर आप देख रहे हैं गौरांग शाह साहब को बुलिश। मेरे ख्याल से हेमंत जी पूरा जो हमारा सर्किट है आपको अब पूरा होता हुआ दिखेगा। हम लोग 1 2 3 4 शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं और 2 कॉल्स हम लॉन्ग साइड पर ट्रैक कर रहे हैं, वेस्ट लाइफ और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और खासकर मन्नापुरम फाइनेंस। बिल्कुल सही मौका है। वापस जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों चार्ट्स पर नजर डालिए। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अब आपको 50,000 के नीचे स्लिप होते हुए दिख रहे हैं। दोनों काउंटर्स में बहुत जबरदस्त आपने मुनाफा वसूली देखी है। अब बताइए चार्ट्स पर कैसे लगते हैं? शर्मा साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये प्रश्न हम लोग पूछेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस चार्ट्स पर आपको कैसे लगते हैं? देखिए, मुथूट की तरफ तो नहीं जाएंगे क्योंकि मुथूट में वीकनेस दिखती है, लेकिन मन्नापुरम के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। अगर आज का क्लोजिंग 168 167 168.50 के ऊपर आता है तो मैं समझता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे ये एक ब्रेकआउट होगा और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 180 182 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी 162 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, एक बाय कॉल आपको टेक्निकली आती हुई दिख रही है मन्नापुरम फाइनेंस में। हेमंत जी, मेरे ख्याल से एक बार हम लोग ये ऑयल थीम दोबारा रिविजिट करते हैं क्योंकि ऑयल इंडिया में मुझे दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। ये प्राइस है लगभग 97 रुपए। ये एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। और ओएनजीसी एक लॉन्ग कॉल आपको गावा साहब ने दिया था 81-80 का प्राइस फिलहाल मेरे सामने स्क्रीन पर। बाकी जितने भी फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं अब आपको मुनाफा वसूली होती दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज 4801, टाइटन मेरे सामने ट्रेड कर रहा है दिन के लोएस्ट लेवल पर। मारुति में आप 7052 का रेट देख रहे हैं और अब डबल सेंचुरी लाल निशान आपको निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है 12850 और 560 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी 29150। ठीक बात है। तो ये ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और हिंदी में कहते हैं टॉप पे टॉप बंद हो रहा है। देखिए ओएनजीसी का शेयर बेस्ट शेयर है। अब देखिए 11% का ओपन इंटरेस्ट ओएनजीसी में देखने को मिल रहा है। गौरांग सर से राय लेनी रह गई है दरअसल इस थीम पर। हम लोगों ने चर्चा तो खूब करी है। गौरांग सर, ये जो ऑयल वाले स्टॉक्स चल रहे हैं कच्चे तेल में बढ़िया रैली के चलते, आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रेड को? बहुत सारी ऑफशोर कंपनियों में रैली देखने को मिल रही है। हालांकि ऑफशोर कंपनियों की तेजी जो होती है वो
मुझे याद है एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते थे, बरसाती मेंढक जैसी होती है। जब ऑयल बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन ओएनजीसी की मूव को कैसे आपने रीड किया? जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, इनमें आपको क्या पसंद आता है, बताइए सर। ओएनजीसी पर पहले तो कच्चे तेल के ऊपर हेमंत, हमने जो सुना है वो है शायद बहुत जल्द ओपेक की बैठक होगी और नॉन ओपेक देशों की भी बैठक होगी और शायद थोड़ी बहुत कटौती जो कच्चा तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वहां से आती हुई दिख सकती है। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक कटौती बना करके रखें उसकी जो गुंजाइश है मुझे कम लग रही, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो इसी कच्चे तेल के ऊपर चलती है। क्योंकि जितना वो ज्यादा उत्पादन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो शायद एक तर्क कुछ निकली है बाहर, उसको लेकर के एक छोटी अवधि में हम ये इतना बड़ा ऊपर के तरफ का दायरा दोनों में ही देख रहे हैं। करीबन 50 के आसपास आप देख रहे हैं ब्रेंट का दाम चल रहा है प्रति बैरल और करीबन $45-46 प्रति बैरल नाइमेक्स चल रहा है। हो सकता है ये आपको $5 या $10 दोनों में उछाल आता हुआ दिखे इस खबरें के चलते हुए, लेकिन उसके ऊपर ये टिक पाए और जाए उसकी संभावना मुझे कम लग रही। उस परिस्थिति में शायद ये जो लॉन्ग ट्रेड्स आप होते हुए देख रहे हैं सब एक्सप्लोरेशन रिलेटेड कंपनीज में, ड्रिलिंग रिलेटेड कंपनीज में थोड़ी बहुत गुंजाइश आ सकती है। लेकिन एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है बुनियादी तौर पर वो है ओएनजीसी और लंबी अवधि के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 120 का है। आगे आप ओएनजीसी आपका लक्ष्य 120 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अच्छा जायसवाल साहब, आप कच्चे तेल का चार्ट भी देख लेते हैं? अगर आप देख सकते हैं तो बताइएगा। ब्रेंट क्रूड ये जाकर रुकेगा कहाँ? क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट भारत के लिए तो दरअसल देखिए ब्रेंट क्रूड का ही है। ये क्रूड अगर बढ़ता है तो देखिए थोड़ी सी चिंताएं भी पैदा करता है। आज इंडिगो फैक्ट है, दरअसल ये भी एक कारण है, बढ़ नहीं पा रहा है और सबसे ज़्यादा विमान देखिए इस समय चला रहा है तो इसकी लागत तो देखिए बढ़ रही है, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, लैक ऑफ बाइंग हो रही है, एयरलाइन शेयर गिर रहे हैं। ये बताइए कच्चा तेल ये जाएगा कहाँ अंततः? देखिए इस टाइम मेरे पास इंटरनेशनल प्राइस के चार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको इंडियन प्राइस के हिसाब से बताता हूँ कि क्रूड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 3300 के आसपास का, उसको ब्रेक किया है। मैं समझता हूं कि यहां से कम आपको 10 से 15% का अपमूव क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो मान के चलिए कि करीब करीब आपको 3850 तक के लेवल्स आपको क्रूड में बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो कभी भी कोई गिरावट हो, और स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा 3100 अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो कभी कोई गिरावट मिले तो क्रूड में खरीदारी करें, पोजिशनली खरीदारी करें, क्योंकि बीच में आपको शायद वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब 3800 के रहेंगे। चलिए ये राय क्रूड ऑयल पर आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार लॉन्ग साइड इनकी एंसिलरीज में आज आपने सीएनबीसी आवाज में आता हुआ देखा। हेमंत जी, मैं 2-3 स्टॉक प्राइसेस मार्क करना चाहता हूं क्योंकि ये लगातार मेरे सॉफ्टवेयर में आते हुए दिख रहे हैं। इनके पीछे न्यूज़ तो हम फिलहाल कोई ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को दिखाइए दिन का उच्चतम लेवल 60 रुपये 95 पैसे। थोड़ी देर पहले गेटवे डिस्ट्री पार्क्स पर आपने गौरांग शाह साहब का व्यू सुना था। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल से बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सिर्फ प्राइस मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही साथ मुझे मूवमेंट हेमंत जी आता हुआ दिख रहा है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, लेकिन वो सब शॉर्ट साइड में है। सिप्ला दिन का न्यूनतम लेवल 731, बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आप बॉश में आते हुए देख रहे हैं 12783। माइंड ट्री आपको कल के लो से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1374। यहां पर हम एक लॉन्ग कॉल गाबा साहब के साथ ट्रैक कर रहे हैं। गाबा साहब बताइए, माइंड ट्री पर कोई बाइंग जोन आपको कहां दिखता है? माइंड ट्री पर मुझे लगता है कल या परसों मैंने एक कॉल दिया था यहाँ पर बाय के लिए। अब मुझे लगता है कि सेलिंग है माइंड ट्री में, थोड़ा लेवल्स लोअर शायद समझ जाए, वो कल होगा चांस मिलेगा, तो फिलहाल आज अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा बाइंग जोन्स के। ठीक बात है, तो माइंड ट्री के ऊपर ये रहा है। अच्छा कच्चे तेल में एक बात आज बतानी रह गई थी, वो प्रभावित करती है हम सब के जनजीवन पर, और ये है कि 5 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम दरअसल बढ़ रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल जो है वो धीरे धीरे करके अब बढ़ रहा है, 6 पैसे फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे कच्चा तेल बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन लगेगा कि अरे 1 रुपया बढ़ गया, 98 बढ़ गई। तो इसको भी अब हम कल से ट्रैक करना शुरू करेंगे। क्रूड जो है 5 दिन से देखिए, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो हमारे तो लिंक्ड प्राइसेस होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत जी, अभी तो आप वेकेशन पे भेज रहे थे, कर सकते हैं आप कच्चे मैं इसलिए कह रहा था
कि 90 लीटर की टंकी है, 6 पैसा भी बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा तो दिल पे लगती है। ये मस्ती मजाक चल रहा है तो खैर, लेकिन नजर रहेगी क्रूड में। अच्छा, क्रूड में पता नहीं लोग तो करते होंगे बीटीएसटी, मुझे नहीं मालूम नहीं है इस वाले क्रूड में कैसे बीटीएसटी किया जाता है। अगले शो में जो है 3:30 बजे देखिए जानने की कोशिश करेंगे कच्चे तेल का खेल, जब हम कमोडिटीज़ की बात करेंगे। लेकिन क्रूड बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ओएनजीसी से हमें ट्रेड करना है और गाबा जी ने देखिए ट्रेड दे ही दिया है, तो फैंटास्टिक ट्रेड दिया है। और ओपन इंटरेस्ट देखिए 10% बढ़ता हुआ लॉन्ग साइड पर यहां पर नजर आ रहा है। गेल एक और ऐसा स्टॉक है जिसको फायदा होगा, इस पर भी एक चार्ट चेक ले लेते हैं। कैसा लगता है ये गेल का स्टॉक? सतपुते जी जरा बताइए, देखकर कुछ दम है इसमें भी, क्योंकि ये भी देखिए धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हेमंत देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक साइकोलॉजिकल हर्डल होता है 100, 200, 300, तो ये 100 के आसपास का जो लेवल था ये पार करके इसके ऊपर तो कंफर्टेबली ये ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से स्लाइटली ओवर स्ट्रेच है, लेकिन ये बेनिफिट तो इसको भी मिलेगा। तो ये मुझे लगता है करीबन 108 से 110 तक की रैली इसमें आनी चाहिए। ओएनजीसी के साथ साथ ये भी चलेगा। तो 100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ₹2, यानी आप 98 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 100 के ऊपर बाय, 108 110 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ओएनजीसी चलेगा तो इसको भी तो चलना है। ये गेल पर भी अब आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बिल्कुल आप यूं समझिए जैसे यूएस मार्केट्स में आपने कल रात को उनका एक वैल्यू इंडेक्स है उसको भी लगभग 1.25% बढ़ते हुए देखा था। तो उसी हिसाब से हमारे पूरे बाजार में जहां पीएसयू बास्केट से अंडर वैल्यूड कोई थीम नहीं है, इसीलिए आपको शायद यहां पर भी रैली आती हुई दिख रही है। सुबह सुबह हमारे साथ दीवान साहब जुड़ रहे थे हेमंत जी, और उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी लॉन्ग साइड पोर्टफोलियो पर, इंश्योरेंस प्लेस पर। आपने बहुत सारे स्टॉक्स अभी दिसंबर के सितारे में आते हुए देखे हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की उन्होंने चर्चा करी थी, गैप अप ओपनिंग तो हुई ही। दिन के उच्चतम लेवल पर 5785 पर एक शानदार ब्रेकआउट आपको रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में आता हुआ दिख रहा है। इसका ऑल टाइम हाई मेरे सामने 500 है और फिलहाल 5760 पर आपके सामने स्क्रीन पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस चहकता हुआ। ठीक बात है, 10% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अच्छा, अच्छी तेजी आज कुछ और पीएसयूज में भी देखने को मिल रही है जिसकी चर्चा आज कुछ खास हुई नहीं है। कोल इंडिया भी देखिए भाग रहा है, पीएफसी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कोल इंडिया और पीएफसी में अगर चुनना हो तो पीएफसी ज़्यादा बेटर, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और आज देखिए 600 650 पॉइंट डाउन में मार्केट में इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ पीएसयूज हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, पीएफसी आरईसी दोनों में आज एक तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। गुरांग सर, ट्रैक कर रहे हैं आप इन्हें, पीएफसी आरईसी को, और पावर वाले स्पेस में आपके पसंदीदा बताइए प्लीज। 3 स्टॉक पीएफसी आरईसी तो है ही, लेकिन उसके साथ एक और स्टॉक है पावर ग्रिड। और ये दोनों ही कंपनियां, आरईसी और पावर ग्रिड, जिस तरीके से इनका भारत देश में जो नेटवर्किंग, जो हम कहते हैं ना, ऊर्जा का वितरीकरण करना और गांव-गांव तक ऊर्जा पहुंचाना, वहां पर इनका कामकाज बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और उसके साथ साथ जो विस्तार योजनाएं हैं वहां पर भी इन्होंने काफी मात्रा में पैसे लगाए हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां, अगर आप पसंद के हिसाब से पूछें तो पहले पायदान पर पावर ग्रिड आएगा, उसके पश्चात आरईसी और तत्पश्चात पावर फाइनेंस पीएफसी। और सरकार की भी जो योजना है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों पर आपको ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। ये राय आपको आती दिख रही है आरईसी में। हेमंत जी, कोल इंडिया पर खास ध्यान यूं ही देना चाहिए क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है, लगभग 9%, और यहाँ पर आप पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल, अगेन ये कोई भी पोर्टफोलियो पिक नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने डिस्कस होते हुए दिख रहे हैं। जितना वैल्यू डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने पीएसयू बास्केट में देखा है पिछले 6 महीने में या 2 साल में, वो देखते ही बनता है डिविडेंड यील्ड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि कैपिटल इरोजन यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, एक और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है जो फिलहाल चहकता हुआ दिख रहा है, वो है एआईए इंजीनियरिंग। ये सीमेंट स्पेस का एंसिलरी स्टॉक है, दिन के उच्चतम लेवल पर 1928। राय देंगे गौरांग शाह साहब कि यहाँ पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर निवेश, और ज़्यादातर शैल जी हम कवायद करते हैं थोड़ी बहुत मध्यम या लंबी अवधि के लिए, और मैं ये मानता हूं कि ऐसी गिरावट में जहां पर आपको लोग थोड़ा बहुत हिचकते हुए नजर आते हैं, निवेश से थोड़ा परे उठते हैं या फिर थोड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाते,
अगर आप ऐसी कोशिश करके अगर निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छे स्टॉक्स, अच्छे शेयर्स आपको कभी निराश नहीं करते हैं। खाली एक ही है कि, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया सैल और शेल जी और बाकी जी लोगों ने भी बताया कि एक्सपायरी को लेकर के शायद जिस स्तर पर है वहां पर उठापटक हावी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे स्टॉक्स अगर आप खरीदते हैं तो जरूर आपको फायदा मिल सकता है। ठीक बात है, तो बढ़िया स्टॉक्स खरीदिए, आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.1 लाख करोड़ जुटाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में फिर दिखाती हुई नजर आ रही हैं बाजार में, लेकिन गिरावट गहरा रही है। तो मिड कैप से थोड़ा सा परहेज करना सही स्ट्रैटेजी होगा मेरे ख्याल में तो। और सुबह से आज हम कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और देखिए 2% नीचे इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी आज अपने अगर हाई से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट बुकिंग की आज की इंटेंसिटी कितनी गजब की थी। 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, और आज 9 साढ़े 9 बजे से यही व्यू है कि आज नहीं लेने का मूड है, आज मुनाफा वसूल करवाने का मूड है। और बिल्कुल वही देखिए रणनीति जो है वो सही पड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं से कहीं तक देखिए आज बाजार ने बाउंस दिखाने की कोशिश नहीं करी है और 2 बजे से तो लगातार जितने एक्सपर्ट हैं सब देखिए सेल के आइडियाज देते जा रहे हैं और बाजार जो है वो नीचे की तरफ फिसलता जा रहा है और हेल्दी होता जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है। तो अब कुल 8 मिनट बचे हैं भारतीय बाजार बंद होने में। सचिन जी ने क्योंकि सबसे ज्यादा सेल कॉल्स दिए हैं। सचिन जी जाते जाते कुछ बेचना और चाहते हैं, कुछ रह गया हो तो बताइए। नहीं हेमंत जी, आई थिंक कोटा फुल हो चुका है, कोटा पूरा हो चुका है। मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे आ चुका है, तो कल के सत्र के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और शॉर्ट्स अगर क्रिएट करते हैं तो। चलिए ठीक है। आज जो लाल टाई पहनी है ना, ये इन्होंने सोच के पहनी थी। आज सुबह उठते ही कितने बजे आप तैयार होते हैं सचिन जी? लगभग मैं 6:45 तक रेडी हो जाता हूं। 6:45 बजे तक। तो आप फोटो डाल दिया करिए, थोड़ा क्यों मिलेगा वहां से। तो सचिन जी की लाल टाई देखिए, बता रही थी सुबह सुबह इन्होंने 6:45 पे ही सोच लिया था कि आज लाल रंग की टाई पहननी है, हरे रंग का कुछ भी नहीं पहनना है। और देखिए ये बाजार जो है वो लाल लाल आपको आज नजर आ रहा है। तो ठीक है, इतनी बड़ी रैली के बाद होता है ऐसा। 8 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें नए संवत के 6 दिन हम ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं, तो आज एक लाल निशान बनता है, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है सच। 12,800 ये वो इम्पोर्टेंट स्तर है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखिए इसको बाजार को दरअसल रिस्पेक्ट करना होगा। और अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी जो है आज का लो है 11,833 का। इतनी बड़ी गिरावट में भी हम 11,800 को नहीं तोड़ रहे हैं। तो जो सचिन जी ने मुस्कुराते हुए हल्के हाथ से बोला कि अब यहाँ पर ज़्यादा बेचने का मूड नहीं है, उसका एक कारण ये है। तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन देखिए उसके पीछे एक लॉजिक है। तो इसीलिए यहाँ पर अब बेचने में समझदारी शायद नहीं होगी। बेचने वाला मौका सुबह था, प्रॉफिट बुकिंग वाला मौका सुबह था। हो सकता है कल के दिन शैल जी हम लोग ही बात करें, खरीदिए 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 और एक बढ़िया बाउंस बैक भारतीय बाजार दिखाए और हम वो हरी वाली जो बॉल है वो स्टूडियो में लेकर आए। तो ध्यान रखिए मार्केट में आज एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है। शब्द है हेल्दी करेक्शन, जो कि अच्छा होता है। राहुल जी आपके क्लोजिंग कमेंट्स बताइए क्योंकि बाजार बंद होने वाले हैं। राहुल जी से संपर्क टूट गया है। मानस जायसवाल साहब आपके क्लोजिंग कमेंट्स बताइए सर। देखिए पैटर्न को देख के तो लगता है कि थोड़ा वीकनेस अभी और देखने को मिलेगी, लेकिन लोअर लेवल पे मेरे लिए 800 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 12,700 के लेवल्स हैं। तो शायद 50-60 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले, लेकिन जब 800 के आसपास आए तब आपको खरीदारी करनी है क्योंकि वहां पर आपको 100 रुपए का रिस्क लगता है और ऊपर की तरफ वापस हमें 13,100 तक के लेवल शायद देखने को बहुत ही जल्दी मिलेंगे। अच्छा 13,145 शॉर्ट टर्म टॉप तो नहीं हो गया है? ये थोड़ा टफ सवाल गाबा जी से। गाबा जी बताइए। मुझे लगता है कि ये 13,000 एक इंटरिम टॉप बन सकता है क्योंकि ऐसा जो बार बना हुआ है ये एक रिवर्सल बार है, स्ट्रेच जगह पर है जहां होना चाहिए। पहले भी कुछ 5 बार ऐसा बार बना हुआ है लेकिन वो फेल हुआ, लेकिन इस बार लगता है कि मुझे थोड़ा एक वीकनेस नजर आती है, शायद 12,600 भी लग सकता है। तो मुझे लगता है एक इंटरिम टॉप बन सकता है, शायद हो सकता है, लेकिन जब तक वो बरकरार है तब तक मान के चलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आई वुड रिस्पेक्ट दैट। जी एक डेटा मैं आपको दूं, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो भी 40 अंक नीचे चल रहा है, 29,960 के आसपास। तो वहां पर 30,000 का लेवल अब आपको जो रिस्पेक्ट होता हुआ दिखा। बेयर्स का
वहाँ से हल्की सी मुनाफा वसूली उस बाजार में भी आती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर आपके सामने जो 200 अंक का कट निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है वो जायज़ है, 100% जायज़ है। और हम सुबह से कह रहे हैं कि आज कट ही आएगा, आज तेजी के बदले मंदी के सौदे ढूंढिए, प्रॉफिट बुकिंग ढूंढिए। क्लोजिंग रिमार्क्स गौरांग सर आपकी तरफ से बताइए सर। एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा, बाजार में हिम्मत की कीमत होती है। क्या बात है, तो हिम्मत करें। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, मौका है। थोड़ा लंबा बताइए सर, अभी हैं 2 मिनट, ऐसा नहीं है। आपने बताया थोड़ा समय कम था इसलिए। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि अगर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सबकी सोच एक तरफ जाती है और अगर आप थोड़ा बहुत विपरीत सोचते हैं तो आप थोड़ा हटके और अलग से जाकर के खड़े हो जाते हैं। और जब बाजार में सब लोग खरीदने आते हैं तो आपने खरीदारी करके आप आराम से बाजार का बादशाह बन के बैठे होते हो और खेल देखते होते हो कि कीमत कैसे इजाफे करती है। बढ़िया बताया सर आपने भी। तो हिम्मत की कदर है, और सही बात है। हिम्मत, जब भारतीय बाजारों में लोअर सर्किट लग रहे थे तो आप सब लोग आके कह रहे थे खरीदिए, और देखिए आज हाइज पर हिम्मत के साथ आप लोग सब लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करिए। ये ट्रेड बहुत सही है। हेमंत जी, प्रॉफिट आप बुक करवाइए। जुबिलेंट फूड में दिन का लोएस्ट लेवल 2420 के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा, तो ये भी एक शॉर्ट कॉल है जो हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल मेरे सामने और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक आपको दिखेगा 598 रुपये के आसपास, दिन का लोएस्ट लेवल। जिंदल स्टील 232.80 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 242। जुबिलेंट फूड्स में गिरावट और आपको मजबूत होती हुई दिखेगी, अब आपको प्राइस दिख रहा है 2420। हेमंत जी, ठीक बात है। चलिए, तो स्टॉक ऑफ द डे से अंत किया जाए शो का। स्टॉक ऑफ द डे, देखिए आज थोड़ा विवाद हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि अल्फा जियो है स्टॉक ऑफ द डे, कुछ लोग कहेंगे कि पूर्वांकरा है स्टॉक ऑफ द डे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्फा जियो ने आज देखिए सर्किट लगाया, कल 10% की तेजी के बाद रैली देखने को मिली है, तो आज टाई है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के प्रोमो के साथ अंत कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया है इस हफ्ते में। देखिए 2 दिन में 31% पूर्वांकरा भागा है, और क्या शानदार रैली देखने को मिली है अल्फा जियो में। अल्फा जियो अगर आप देखें तो इस हफ्ते 48% भागा है, और ये शेयर हम 3 दिन से देखिए डिस्कस कर रहे हैं। और लेकिन आज जब आशीष भाई का मिडास टच लगा यहाँ पर, तो देखिए ये स्टॉक 20% तक भागता हुआ नजर आया। चलिए, बाजार बंद हो रहे हैं, उसके बाद शो का अंत हम इन्हीं 2 के प्रोमो से करेंगे। डॉक्टर साहब आप तैयार रखिएगा, नीरज भाई का प्रोमो और आशीष भाई का ये प्रोमो। लेकिन मार्केट देखिए बंद होता हुआ 200 पॉइंट की गिरावट के साथ देखिए कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है बाब। और ये आज मार्केट अब बंद हो रहा है। अच्छी बात, अगर आप ढूंढने निकले तो 12800 के स्तर को आज हमने इंट्राडे में नहीं तोड़ा है, जो कि अच्छा सपोर्ट काफी सारे जानकार बता रहे हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 550 पॉइंट नीचे जाकर आज के सत्र में बंद हुआ है, और आज हमने देखा था बैंक निफ्टी में 30,200 के करीब गया था बैंक निफ्टी। और अगर आप देखें सेंसेक्स ने 44,825 का हाई लगाया, तो देखिए ये बाजार में बहुत बड़ा इंट्राडे आज कट देखने को मिला। लोज पर जाकर हम बंद हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। 13,145 का इंट्राडे में हमने देखा ऑल टाइम हाई लगता हुआ आज निफ्टी में, और अब देखिए निफ्टी भी बंद हो चुका है 13,000 के नीचे। तो 3 दिन के बाद आप देखिए 13,000 के नीचे जाकर आज समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मेरा वो सवाल था कहीं शॉर्ट टर्म टॉप तो नहीं हो चुका है बाजार में। चलिए, तो कल इसको फिर से ट्रैक करेंगे, लेकिन एक बार दिखाइए पूरी की पूरी स्क्रीन इस समय कैसी नजर आ रही है। तो आप देखेंगे कि आज कुछ ही चुने हुए स्टॉक्स थे देखिए जो हरे निशान में थे, और आज का हीरो आपको सुबह 7:30 बजे ही पता चल गया था, ONGC होने वाला है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर, यही वो थीम है जो आपको दरअसल पैसा बनाकर देगी। कच्चे तेल को ट्रैक करिए और सोचिए कच्चे तेल के वजह से और कौन कौन से सेक्टर्स को तेजी में फायदा होगा, तो आपका पैसा बनेगा। फॉर्मूला सिंपल है, ये शायद ट्रेड कल भी आपको देखने को मिले। ONGC देखिए आपको 6% भागता हुआ नजर आया, गेल इसके पीछे पीछे चलता हुआ नजर आया, सरकारी कंपनी
चल रही थी तो पावर ग्रिड और कोल इंडिया में भी तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। SBI लाइफ जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में और HDFC लाइफ में देखिए आज बाइंग होती हुई नजर आई है और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स दिसंबर सीरीज के सितारे भी हैं। तो कल भी आपको बहुत सारे दिसंबर सीरीज के सितारे मिलेंगे। सेंटा सीरीज भी हम इसका नाम दे रहे हैं, तो देखिए इसके ऊपर नजर होगी। आइशर, आज मैं आपको बता रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि यहाँ पर साइक्लोन का खबरों का इंपैक्ट है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक आज कौन सा है? आइशर ही है और यही वो खबर थी जिसके चलते ये आज सर्व कर रहा था। और जैसे ही हमने इसकी बात करी, देखिए दिन के निचले स्तर पर आता हुआ आपको नजर आया। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक गिरा आज के सत्र में। डीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स भी देखिए सर्व कर रहे थे। बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिल रही थी। सिप्ला, ये सब हैवी वेट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से भाग रहे थे। बजाज फाइनेंस के साथ बजाज फिनसर्व भी देखिए, इन सब में प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। मारुति 2 दिन की दौड़ लगाने के बाद आज 100 रुपए नीचे जाकर बंद हुआ है। टाइटन बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के बाद देखिए ये भी आज दबाव के घेरे में आया। तो आज प्रॉफिट बुकिंग था फ्लेवर फोकस, लेकिन वो सेक्टर जो आज सुबह सुबह आपको बताया गया था कि आज का सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, देखिए उसने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। अबान ऑफशोर दिखाइए, अल्फा जियो दिखाइए, ये देखिए सारे स्टॉक्स जो थे वो कच्चे तेल के बढ़ने की वजह से देखिए आज सुझाए गए थे। ये आशीष का जैकपॉट आइडिया था और इस हफ्ते इस स्टॉक ने क्या रैली दिखाई है। जिंदाल ड्रिलिंग देखिए, इधर कच्चा तेल इस हफ्ते भागा है, इधर ये सारे स्टॉक्स भागे हैं। अबान ऑफशोर, सेलान, ऑयल इंडिया, इन सब में तगड़ी एक्शन देखने को आज के सत्र में मिला है। पूर्वांकरा कल का खिलाड़ी आज था, ये कल नीरज भाई का, आज भी 12% भागा, कल 20% की तेजी इसमें देखने को मिली थी। सिनेलाइन 14% ऊपर जाकर देखिए आज के सत्र में बंद हुआ है। सुबह सुबह आज हम लोगों ने चर्चा की थी पीवीआर भागेगा, साथ में सिनेलाइन भी भागेगा और देखिए ये वो खबर थी जिसके चलते एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। अब बहुत सारे स्टॉक्स, शिल्पा मेडिकेयर 7% ऊपर जाकर बंद हुआ, हालांकि इंट्राडे में 10% भी ऊपर ये गया था। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आज अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। निटको स्टॉक 2020 की नीरज भाई की टीम में था, 10% का इस सर्किट यहाँ पर लग सकता था, तो देखिए आज 9.5% ऊपर जाकर इसने समाप्ति दी है। जेएम फाइनेंशियल्स की बात आज सुबह सुबह हुई थी कि ब्रोकिंग शेयरों में भी नखिएगा नजर, क्योंकि इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ये कुछ और कमाई के आइडियाज जो आपको सीएनबीसी आवाज पर आज आते हुए नजर आए। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 12,850 के आसपास 200 पॉइंट का कट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन था आज। बिल्कुल सही फरमाया हेमंत जी। इसी थीम को मैं आगे लेके चलता हूं एफएनओ में, और आज डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे वो स्टॉक्स जहां पर बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस आपने आता हुआ देखा। जुबिलेंट फूड्स पर सबसे पहली नजर रहेगी। यहां पर आप 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए देख रहे हैं। 5% का कट आपके सामने स्क्रीन पर। इंडिगो पर खास ध्यान रखिए, 1592 का प्राइस है। यहां पर हम एक शॉर्ट ट्रैक कर रहे हैं और यहां पर आज ओपन इंटरेस्ट आपको 17% बढ़ता हुआ दिख रहा है। एसआरएफ खासकर यहां पर एक बहुत गहरा लाल निशान, आज 5% का कट और 30% ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको ये एक लॉन्ग शॉट आता हुआ दिख रहा है। बाकी एक्सिस बैंक, आइशर मोटर्स में भी आपको शॉर्ट बनते हुए दिखेंगे, लेकिन 1-2 काउंटर्स जहां पर प्राइस अभी नहीं गिरा है लेकिन शॉर्ट पोजीशंस मुझे बनती हुई दिख रही हैं, वो है मारुति, 7,045 का प्राइस और यहाँ पर 31% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है और स्टॉक सिर्फ 2% नीचे। टाइटन पर आपको गहराता हुआ लाल निशान, 21% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा और कट लगभग 2% का। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन 2 स्टॉक्स पर खास ध्यान रखिए। बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी, निफ्टी के दोनों टॉप गेनर्स रहे हैं नवंबर की एक्सपायरी में, तो यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव शॉर्टिंग आपको होती हुई दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा है और प्राइस 2% कट बजाज फाइनेंस पर, बजाज फिनसर्व पर 2% कट और ओपन इंटरेस्ट 13% ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ है इतनी ज़बरदस्त बिकवाली के बावजूद, वो है ओएनजीसी पर 22% ऊपर, 5.7% का इजाफा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 17% ऊपर ओआई और 3% का आपने इजाफा यहाँ पर आता हुआ देखा। मन्नापुरम फाइनेंस पर आपको लॉन्ग कॉल मानस जायसवाल साहब ने दी, यहाँ पर आपको शानदार ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। 18% और 3% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं, गैस अथॉरिटी मेरे सामने है, बीपीसीएल मेरे सामने है, पीएफसी मेरे सामने है। तो हेमंत जी, हुआ ये है कि 2 या 3 डिजिट स्टॉक्स में आपने हरा प्राइस देखा है, खासकर पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज के साथ, और जहाँ जहाँ 4 डिजिट स्टॉक्स में हमने बेहतरीन मुनाफा कमाया है 30, 35, 40% का
पिछले 15-17 दिनों में, वहां पर अब आपको प्रॉफिट बुक होता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। आप दोनों तरह से देख सकते हैं मार्केट को। देखिए कमाई के आइडियाज भी आपको खूब मिले हैं, ऐसा नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी देखिए आपको टाइमली आज सुबह सुबह देखने को मिलती, जब बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुरान सर, थैंक यू सो मच। मानस जी, राजेश सतपुते जी, गाबा साहब, सचितानंद उत्तेकर साहब, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। तो आज 2020 की टीम से पहले आपको 2 प्रोमो सुनवाते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था आज शो का अंत इन प्रोमो से करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 में आज मुकाबला जो हुआ था उसमें कैसे रिटर्न्स आए। तो डायरेक्टर साहब आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको हेड्स अप भी दे रहे थे। डायरेक्टर साहब चला दीजिए, एक बार सुनवा दीजिए। अल्फा जियो इंडिया, हाँ भाई, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और लोएस्ट कॉस्ट सेस्मिक सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी। ये कंपनी 2D और 3D सेस्मिक डेटा एक्विजिशन, सेस्मिक डेटा प्रोसेसिंग, सेस्मिक डेटा इंटरप्रिटेशन और जियोफिजिकल मैपिंग सर्विसेज, इन सब के लिए जानी जाती है। आज का इमीडिएट टारगेट इसका करीबन 230-235 तो होगा ही, लेकिन जैसे ये 235 निकालेगा इट विल हेड टुवर्ड्स 260-265। जैकपॉट बताया था, तो देखिए अब ये जा रहा है उसी तरफ। 232 के ऊपर ये निकलेगा और आराम से निकलेगा। बहुत हाई बीटा शेयर है। कम से कम 2 साल की हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम आपको आती हुई दिख रही है। बाजार खुले हुए सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, चेष्टा और कोशिश ना करें इसका टॉप पकड़ने की। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिन का उच्चतम लेवल 247.50 के आसपास दिखता है। पूर्वांकरा की बात पे कर रहा हूँ। क्या बात? स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है। 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए मुंबई में केवल। डेट कम है, कैश है, रिजर्व है, लैंड है, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए उनको बेच भी दिया। तो बढ़िया कंपनी, मुझे ध्यान देना चाहिए। पूर्वांकरा, हमने कल आपको बताया था कल का खिलाड़ी। आज में और स्टॉक ने इंट्राडे में 20% और क्लोजिंग बेसिस था 16-17% की इसने रैली दिखाई, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत भयंकर तेजी है। मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत भयंकर तेजी है इसमें। पूर्वांकरा में जिन्होंने कल तेजी करी 20% पाया, और जिन्होंने कल रखा, आप देखिए आज भी नीरज भाई की टीम में था ये स्टॉक। चलिए, तो देखिए ये दोनों स्टॉक्स जैसा कि हमने आपसे वादा किया था आपको दिखाएंगे। अगर आपने कल पूर्वांकरा लिया तो 20% की रैली के बाद देखिए आज भी शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आया और अल्फा जियो में भी तेजी देखने को मिली। अब आज आप सोच रहे हैं कल का खिलाड़ी आज क्यों नहीं हुआ। नीरज भाई का फैसला है को हम लोगों ने इज्जत दी है, आप देखिए, और उनका फैसला था कि आपका पैसा बचना चाहिए। कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। कल वो आपको जरूर देंगे एक नया खिलाड़ी, लेकिन आज उन्होंने कल का खिलाड़ी आज नहीं दिया है। लेकिन देखिए सुबह ही उन्होंने बताया था शानदार आइडियाज। आइए देख लेते हैं स्टॉक 2020 का एक अपडेट, उसके बाद मनीषा जी से समझेंगे ये कच्चे तेल का खेल क्या है। तो ये रिटर्न्स दोनों ही टीम्स के आप देख लीजिए। 3.5% के रिटर्न्स मेरी टीम ने, 3% के रिटर्न्स नीरज भाई की टीम ने कमा कर दिए हैं। दोनों ही टीम्स के जल्दी से खिलाड़ी दिखाई है। आज क्रूड की थीम के ऊपर मैंने अबान ऑफशोर को प्ले किया था, कहा था 10% का सर्किट लगेगा, लग गया। देखिए जिंदल ड्रिलिंग में भी इंट्राडे में हमने देखा 10% का सर्किट लगा, 6% ऊपर जाकर बंद हुआ है। डीले बाजार में सेरान एक्सप्लोरेशन 4% ऊपर और एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, ये स्टॉक भी देखिए कच्चे तेल का ही प्ले है, क्योंकि ये सिलेंडर्स बनाती है और ये गैस सिलेंडर्स बनाती है। दरअसल कच्चा तेल महंगा होता है तो शिफ्ट होता है इथेनॉल पर, गैस पर। इथेनॉल वाले प्ले के ऊपर भी कल फोकस करेंगे, लेकिन ये वो सेक्टर था जो आज भागता हुआ नजर आया था। पूर्वांकरा देखिए 10% ऊपर, ये कल का खिलाड़ी आज था। 10% की तेजी निटको टाइल्स में, ये इनका पावर प्ले वाला स्टॉक था। HPL इलेक्ट्रिक, ये घर वाली थीम पे देखिए चलता हुआ नजर आया। पूर्वांकरा के साथ साथ जो D-Link, HPL इलेक्ट्रिक, ये सब सुझाए गए थे। देखिए 3.5% क्लोजिंग बेसिस पर इंट्राडे में 7-8% की रैली स्टॉक ने भी दिखाई और ओरिएंट बेल में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है आज के सत्र में। और अब कमोडिटी बाजार की बात करने के लिए हमारे साथ मनीषा जी जुड़ चुके हैं। पिछली बार शैल जी मनीषा जी ने हमें बताया था ये जो चाय की कीमतें बढ़ रही हैं, चाय वाले शेयर चलेंगे, कॉफ़ी वाले स्टॉक्स चलेंगे, और हमने देखा क्या मूवमेंट आया। हैरिसन मलयालम में हाइज पर हाइज लगाता चला गया। सारी चाबी जो है वो मनीषा जी के पास ही है। बिल्कुल, इस बाजार को किस तरीके से आपको कमोडिटी के एंगल से समझना है, मनीषा जी से बेहतर कोई इंसान नहीं। सिल्वर और गोल्ड के बाद
आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ है एग्री कमोडिटीज पर, कच्चे तेल पर भी। मैम कच्चे तेल के बारे में भी आप पहले एग्री कमोडिटीज बता दिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कच्चे तेल पर जानने में। जी, तो जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात है, आई थिंक यहाँ पर दो थीम्स हैं और दोनों ही यहाँ पर फूड से रिलेटेड हैं। एडिबल ऑयल स्पेस, जो कि काफी सारी कंपनीज हैं जो खाने के तेल यहाँ पर बनाती हैं, और दूसरी है यहाँ पर पल्सेस, क्योंकि हमने इन चीजों की डिमांड यहाँ पर लगातार बनते हुए देखी है। तो सॉफ्ट कमोडिटीज में अच्छे खासे गेन्स हैं। चीनी पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते कैबिनेट में एमएसपी और एक्सपोर्ट सब्सिडी अनाउंस हो सकती है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में चीनी के भाव 11 महीने के हाईस पर हैं। 3.5 मिलियन टन का डेफिसिट है ग्लोबल मार्केट्स में, तो इंडिया काफी हद तक इसका फायदा उठाएगा। तो मेरा आपसे वादा, कल शुरुआत के करीब 10 में से 5 शेयर मैं चीनी वाले उतारूंगा। आप ऐसे ही आकर यहाँ पर हमें बताया करिए कि कौन कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं। तो मेरी जो मेकिंग ऑफ स्टॉक 2020 है, जो शाम को 3:30 बजे के बाद शुरू होती है, थोड़ी देर में ट्वीट कर दूंगा, शुगर सेक्टर के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। वाह, मैं आपसे ग्राफिक्स भी ले लूंगा जो मुझे देखिए इतनी अच्छी रिसर्च है हमारे यहाँ। तो देखिए शुगर सेक्टर चलेगा, ये आप समझ लीजिए इक्विटी मार्केट के लोग। लेकिन अच्छा, ये कच्चे तेल का क्या, ये क्या कह रहे हैं, कोई पोल है क्या? कच्चा तेल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इस महीने की बात करें तो $10 का इजाफा है। 1 नवंबर को $38 पे चल रहा था, आज 48 पे है, तो $10 की बढ़त है। और ये उस टाइम है हेमंत जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन चाइना की जो डिमांड है वो प्री कोविड ऑलमोस्ट पहुंच गई है। इंडिया की डिमांड ऑलमोस्ट प्री कोविड के लेवल्स पे है। तो इवन एज इक्विटी भाग रहा है और डॉलर वीक है, और जैसा भी मार्केट इस वक्त है, आई थिंक कच्चे तेल में यहां से और $2-1 की बढ़त तो है। तो बाकी के 5 शेयर जो स्टॉक 2020 में होंगे वो कच्चे तेल की थीम से ही जुड़े हुए होने वाले हैं। बाय द वे, मुझे चीनी से याद आया, ये इथेनॉल भी तो ये बनाते हैं, तो कच्चा तेल बढ़ता है तो इथेनॉल वाले स्टॉक्स भी चलते हैं। तो मेरी टीम बन गई है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह फिर से आपसे हाजिर होऊंगा। लेकिन आप मैडम को सुनिएगा, इसी तरह के और बढ़िया आइडियाज वो देंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कमोडिटी बाजार के आइडियाज कमोडिटी बाजार पर ही लागू हैं, आइडियाज लेकर इक्विटी मार्केट में भी हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, पूरा एक्शन मनीषा जी के साथ देखिएगा अगले शो में। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, कल सुबह मुलाकात होती है। शुक्रिया, नमस्कार। में पीएसयूज चलते हैं। देखिए अब ये चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी लाल निशान में आने की इंतजार कर रहा है। आज मिड कैप्स में वो गर्मी नहीं नजर आ रही है जो कि पहले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी। और क्योंकि ये इस बात को भी समझिए, क्योंकि देखिए होगा ये, जिन्होंने पहले ट्रेन में चढ़े हैं वो देखिए थोड़ा सा उतरने की कोशिश भी करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और करना भी चाहिए। ध्यान रखिएगा 13,100 13,200 के रेंज बेस्ट रेंज है देखिए मुनाफा वसूल करने के लिए, और ये इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ दिख रहा है। आज आप ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आते हुए देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी इस वक्त 13,000 के लेवल के नीचे है, बैंक निफ्टी 29,650